नमो अरिहन्ताणां नमो सिद्धाणां नमो आयर्याणां नमो वज्रायाणां नमो लोये सवसाहोणां ऐसो पंच नमोकार सर्वपावापणासण मंगलाणं च सविसिं परमं हवै मंगलम् अरहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्याजिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्ठिना प्रतिदिना कुर्वन्तो वो मंगलम्। नमो दुर्वार रागादीन वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने ओंकार बिंदु सायोक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदां मोक्षदां चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानं जनिशलाकया नेत्रमं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मरामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रमोददातारम् इन्द्रदीनं नमाम्यहम् नित्यानंदं नमाम्यहम्। विराजो। आज पर्युषण पर्व का कौन सा दिन है? तीसरा दिन। कहा जाता है कि पर्व के दिन बड़े छोटे होते हैं। छोटे तो नहीं होते, लेकिन उन पर्व के दिनों में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पर्व के दिन हमें छोटे प्रतीत होते हैं, क्योंकि क्रियाकलापों में जप तप में हम लगे रहते हैं तो दिन ऐसे ही ऐसे निकल जाते हैं। और यहाँ पर कई तपस्वियों की तपस्या चल रही है, सबको साता है ना। हाँ, गुरुदेव का आशीर्वाद है, सबको सुख पूर्वक साता पूर्वक सबकी तपस्या चल रही है। तो यहाँ पर तीसरे दिन पर्युषण के पर्व के दिन के तीसरे दिन के अंदर हमने प्रथम दिन तो गुरुदेव के मुख से, हमारे गच्छातिपति श्री जी के मुख से हमने पर्युषण पर्व के 5 कर्तव्य के बारे में सुना और गुरुदेव ने बहुत अच्छा प्रतिपादन किया। और वहाँ गुरुदेव ने जो साधार्मिक भक्ति का जो प्रतिपादन किया, विवेचन किया, वो पहली बार मैंने सुना, आप सबने भी सुना होगा।
लेकिन सबकी आंखों में आंसू थे कि नहीं थे? कैसा प्रतिपादन किया गुरुदेव ने, लेकिन उसका कुछ असर हुआ जीवन में कि नहीं? सुनने के बाद कुछ जीवन में आना चाहिए, कुछ ग्रहण होना चाहिए। और 5 कर्तव्यों के बारे में प्रतिदिन करने के योग्य जो 5 कर्तव्य है वो गुरुदेव के मुख से हमने सुना। और दूसरे दिन, पर्युषण के दूसरे दिन हमने क्या सुना? वार्षिक 11 कर्तव्यों के बारे में हमने सुना। अब यहाँ पर तीसरे दिन जो है वो श्रावकों को क्या करना चाहिए? लिया है, वो सब शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है, उसको जीवंत करने का काम किसका है? अगर शास्त्र के अंदर कोई चीज लिखी है, परमात्मा की वाणी लिखी है, तो उसको जीवंत करने का काम हमारा श्रावकों का है। अगर तब का महत्व लिखा है ग्रंथ के अंदर, लेकिन वो ग्रंथों के अंदर सिर्फ लिखा रहेगा तो उसका महत्व रहेगा? उसको जीवन में हम अपनाएंगे तो ही उसका महत्व है। तो यहाँ पर पौषध व्रत के बारे में कहा गया है कि श्रावक जो होते हैं उन्हें पौषध अवश्य ग्रहण करना चाहिए। तो कि ये पर्युषण पर्व जो हैं, ये पर्युषण पर्व, वैसे तो हमारे यहाँ पर अनेक पर्व बताए गए हैं, जैन शास्त्रों के अंदर अनेक पर्व हैं, लेकिन पर्युषण पर्व का महत्व क्यों है? क्योंकि पर्युषण पर्व ऐसे पर्व हैं जो हमारे अंदर राग, क्रोध, मान, माया आदि जो कसाय रहे हुए हैं, वो कसायों को दूर करने का जो कोई पर्व है तो वह है पर्युषण। और दूसरे हमारी आत्मा के अंदर लगे हुए कर्मों को अगर दूर करना है तो ये पर्व पर्युषण पर्व ही कर सकते हैं। वैसे तो पर्व बहुत है, लेकिन पर्व पर्युषण का महत्व बहुत बताया गया है। और विशेष महत्व इसलिए यहाँ पर विशेष आराधना करने के लिए कहा गया है। अब यहाँ पर कहते कि ये पौषधो उपवासेन तिष्ठन्ति पर्वावसरे, जिस प्रकार से उदयन राजा पौषध व्रत लेकर के उपवास करते थे, जब हम पौषध व्रत लेते हैं तब क्या करना चाहिए? उपवास करना चाहिए। पौषध के साथ में उपवास का विधान बताया गया है, लेकिन नहीं होता तो अब गुरु महाराज थोड़ी सी छूट दे देते, चलो भाई एकादशी कर लेना, आंबिल कर लेना, नहीं होता इसलिए। बाकी यहाँ पर शास्त्रों के अंदर विधान बताया गया है कि भाई आप पौषध के साथ में उपवास करो। लेकिन यहाँ पर बॉम्बे के अंदर तो और गुजरात के अंदर 64 प्रहरी पौषध लोग लेते हैं, श्रावक लोग, श्रावक श्राविकाएं 8 दिन तक पौषध ग्रहण करते हैं, और यहाँ पर एक भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, जितनी धर्म आराधना करते हो वो भी बड़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो उदयन राजा है, राजा होकर भी पौषध ग्रहण किया, पौषध लेते थे। और वह राजा कैसे थे? तो कहते हैं कि वो 363 नगरों के वो राजा थे। और आप कितने फैक्ट्री के या कितने घर के मालिक हैं, राजा हैं? आप कितने घर के राजा हैं? एक आध घर के राजा होंगे, वहां पर भी राजा नहीं है। वैसे भी आपको जो है ना, बच्चे क्या कहते हैं? मम्मी, और पापा को कहते हैं डैडी। अब वो जो मम्मी है, आपने बच्चों के नाम भी तो बिगाड़ दिए ना। आप बच्चों के नाम क्या रखते हैं? टोनी, मोनी, रोनी, पता नहीं वो कुत्तों के नाम होते विदेशों में, उसके नाम बच्चों के डाल दिए आपने। अब बच्चों ने भी सोचा कि हमको कुत्ते बना दिए पापा ने, अब पापा का नाम हम भी डाल देते हैं क्या? डैडी, और मम्मी का मॉम। और इजिप्ट के अंदर जो पुरानी कब्र होती है ना, उसको मम्मीस कहा जाता है। और वो मम्मीस कहा जाता है तो हमारी मम्मी तो कैसी होगी? इजिप्ट की डेड बॉडी होगी। और पापा हो गए डेड, डेड 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 हो गए, कोई उसमें रहा कुछ नहीं। तो ये हमारी स्थिति है। तो यहाँ पर कहते हैं कि घर के अंदर भी हम, ये तो 363 नगरों के मालिक थे उदयन राजा, और यहाँ हम तो घर के मालिक भी नहीं है। तो यहाँ से कहने का तात्पर्य है
कि शास्त्रकार भगवंत कहते कि पर्वों के दिनों के अंदर हमें पौषध व्रत लेना चाहिए। आठम, चौदस, पांचम, ये तिथियों के अंदर जो तिथियां आती हैं उन तिथियों के अंदर हमें पौषध व्रत ग्रहण करना चाहिए। गुरुदेव ने फरमाया था कि पौषध जे पर्वों के दिनों के अंदर हमारा जो आयु बंधता है, तो हम शुभ कर्मों के अंदर होंगे तो हमारे आयु बंधेंगे, शुभ गति प्राप्त होगी। इस कारण हमें यहाँ पर औषध ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ पर कहते कि जैसे औषध धर्मस्य धत्ते यत्तः भवेत पौषधा व्रतम, जिससे धर्म की पुष्टि हो वह पौषध व्रत कहलाता है। अब कहते कि पुष पुष्टो, उस धातु का अर्थ होता है धर्म का पोषण होना। और कहते धर्मस्य पोषम पुष्टिम धारयति औषधम, अर्थात जो धर्म की पुष्टि को धारण करे वह पौषध कहलाता है। तो यहाँ पर कहते कि जैसे ऋषि शब्द, यहाँ पर कहते कि ऋषि शब्द है वो साधु के रूप में बताया गया है। और यहाँ पर कहते हैं कि अंतिम राजर्षि के रूप में, राजा के रूप में अगर किसी ने दीक्षा ग्रहण की हो तो कौन है, उदयन राजा, उनको अंतिम राजर्षि के रूप में कहा जाता है। उसके बाद में कोई राजा ने दीक्षा ग्रहण नहीं की। तो यहाँ पर कहते हैं कि जिस प्रकार से उदयन राजा ने पौषध किया वैसे हमें भी पौषध करना चाहिए और संवत्सरिक क्षमापना करनी चाहिए। और दीक्षा किस प्रकार से हुई उसका यहाँ पर वर्णन बताते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो उदयन राजा है उनका परिवार कैसा है, तो परिवार के बारे में बताते हैं कि उदयन राजा स्वयं और पद्मावती नाम की रानी और अभिची नाम का उनका पुत्र और केसी नाम का उनका भांजा, ये यहाँ पर ग्रंथों के अंदर इनका नाम आता है क्योंकि ये विशेष धर्म आराधना करने वाले होने के कारण इनका नाम यहाँ पर बताया गया है। वैसे तो राजा का परिवार, जब हमारा परिवार, हम छोटे से रहते हैं तो हमारा परिवार इतना बड़ा होता है, तो राजा का परिवार तो कितना बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर इसलिए गिनती में गिने गए हैं क्योंकि ये धर्म आराधना के अंदर ये विशेष होने के कारण इनका नाम यहाँ पर कहा गया है। अब कहते हैं कि चंपा नगरी के अंदर कुमार नाम का जो सुनार रहता था, वह सुनार बहुत धनाढ़ था, बहुत उनके पास में धन था। लेकिन कहते हैं ना कि जिसके पास में धन हो, अगर कोई व्यक्ति धर्मात्मा हो तो कहाँ पैसा यूज करता है, कहाँ वापरता है, धर्म के अंदर। अगर कोई व्यक्ति पापात्मा है, पापी है, तो वो गलत काम के अंदर पैसा वापरता है। एक बार हमारे जो न्यू पावापुरी है, भैरू तार, जो अपने राजस्थान में सिरोही के पास में, वहाँ पर बाबूलाल जी संघवी, केपी संघवी के सुपुत्र बाबूलाल जी संघवी, उदयपुर के अंदर हमारा चातुर्मास था, तो उनका कोई जैन नहीं लेकिन अजैन कोई व्यापारी था, तो उनके साथ में वो आए और लेकर के आए कि हमारे यहाँ पर गुरु महाराज का चातुर्मास है आप, तो वो आए और पूछा कि आप कहाँ से हो, तो बोले मैं राजस्थान मालवाड़ा से हूँ, तो केपी संघवी का सुपुत्र हूँ, बाबूलाल जी संघवी। अब वो उनकी मुख से देखो कितनी अच्छी बात निकली कि वो कहता है कि महाराज जी मेरे पास में अढलक संपत्ति है, संपत्ति का कोई किनारा नहीं है, बहुत संपत्ति है, लेकिन परमात्मा ने मुझे ऐसी सद्बुद्धि दी कि मैं ये जो धन संपत्ति अच्छे कार्य के अंदर वापर रहा हूँ। ये परमात्मा ने मुझे सद्बुद्धि दी। चाहता तो ये पैसा मैं गलत काम में भी वापर सकता था, लेकिन मुझे परमात्मा ने ये सद्बुद्धि दी। देखो परमात्मा की कितनी कृपा दृष्टि, वो मानता है कि परमात्मा ने मुझे सद्बुद्धि दी और मैं अच्छे काम के अंदर यूज कर रहा हूँ, और वो पैसा मैं जैसे वापरता हूँ पैसा और बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। ये धर्म की प्रभावना है। तो यहाँ पर जो कुमार नंदी है वो भी बहुत धनाढ़ है, उसके पास में बहुत धन है, बहुत संपत्ति है, लेकिन
वो पापात्म आत्मा है, पापी है, तो गलत कार्यों के अंदर वो पैसा वापरता है। और वो पैसा जो है वो ऐसा है, कामी पुरुष होने के कारण वो पैसा कहाँ वापरता है, 500 स्त्रियों को, 500 लड़कियां को वो खरीद लिए। कोई भी बाजार में या नगर के अंदर कोई लड़की दिखे, उस लड़की को कितना भी दाम दे करके वो खरीद लेता है, और वह कितना भी धन देना पड़े तो धन दे करके वह खरीद लेता है। और इस प्रकार से वो 500 स्त्रियों का स्वामी बन जाता है। लेकिन कहा जाता है कि जो अधिक होने के कारण वो उसके मन के अंदर शंकाएं भी उत्पन्न होती रहती है, शंकाएं होती रहती है, और वह शंका में मन में विचार करता है कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मेरी स्त्रियां कहीं ना कहीं उधर उधर भटक जाएगी। इस प्रकार से वो मन के अंदर विचार करता है, अब करूं तो करूं क्या, और वह मन के अंदर सोच करके वो एक स्तंभ वाला मकान बनाता है, जिसके अंदर एक महल हो और उसका दरवाजा भी एक ही हो, ऐसा महल बनाया। और वह 500 स्त्रियों को वो उस महल के अंदर बंद करके, बाहर से ताला लगा करके वह कहीं जाना होता तो जाता था। अब यहाँ पर कहते कि उस समय वह बाहर जाता है, लेकिन एक समय के अंदर वो बाहर गया और उस समय हासा प्रहासा नाम की देवियां उसके सामने प्रकट हो गई। अब उनका रूप देख करके अब इसको कुमार नंदी को ऐसा हुआ कि भाई 500 स्त्रियां हैं, फिर भी उसको मन चलित हो गया और वह विचार करता है कि हासा प्रहासा का रूप देख करके वह मन के अंदर विचार करता है कि ये मेरी पत्नियां बने। इस प्रकार से वो मन के अंदर विचार करके वो देवियों के पास में जा करके वो वहां पर कहता है, तो यहाँ पर कहते कि उस कुमार जो नंदी हो वो वहां पर जाकर के देवियों के पास में कहता है कि मैं आपका पति बनूं, आप मेरी पत्नियां हो, ऐसा इस प्रकार से वह शब्द उच्चारण करता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि उस समय तो विवेकहीन बने हुए वह नंदी कुमार जो है वो तो यहाँ पर कहते हैं कि उस समय जो उनका कुमार नंदी का एक मित्र था और जैन श्रावक था, वो समझाता है कि भाई धर्म आराधना करो। उसका नाम था नागिल। वो नागिल उनको कहता है कि भाई धर्म आराधना करो, ये देवियों के चक्कर में मत पड़ो। धर्म आराधना करने से तो नीच गति की देवी है, लेकिन तुम धर्म आराधना करोगे तो उच्च गति की देवी आपको प्राप्त होगी। लेकिन वो कहता है कि भाई ऐसे धर्म आराधना करने से क्या फायदा, कि वो कहते हैं कि एक बार नंदीश्वर द्वीप के अंदर जाते हैं देवी देवता, तो वहाँ पर इंद्र महाराज भी साथ में चल पड़े। और वहाँ पर कहते हैं कि किसी तीर्थंकर का कल्याणक महोत्सव मनाना हो तो वहाँ नंदीश्वर द्वीप के अंदर जाते हैं। हमने पहले भी सुना है कि 28 महोत्सव का जब होता है तो नंदीश्वर द्वीप के अंदर जाकर के अनेक देवी देवता वहाँ पर महोत्सव मनाते हैं। और यहाँ पर कहते हैं कि उस समय विद्युन्माली नाम के जो देव हैं वो कहते हैं कि भाई, तो वहां पर जो है वो विद्युन्माली नाम का जो देव है वो भी वह इंद्र की आगे ढोल बजाता है और हासा और प्रहासा इंद्र की आगे नृत्य करती हुई जाती हैं। कहाँ पर? नंदीश्वर द्वीप के अंदर जाती है। और वहां पर होता है क्या कि जब नंदीश्वर द्वीप के अंदर जाते हुए रास्ते में विद्युन्माली देव का आयुष्य परिपूर्ण हो जाता है। उस समय ये हासा प्रहासा विचार करती है कि अब हमारा पति होने वाला कौन है। इस प्रकार से विचार करके वो अपने अवधि ज्ञान का उपयोग करती हैं और अवधि ज्ञान से जानती है कि हमारा पति होने वाला मनुष्य लोक के अंदर देखती है तो कौन देखती है कि ये सुनार जो है ये हमारा पति होने के लायक है। इस प्रकार से विचार करके वह
दोनों देवियां जो हैं वो नंदी वहां पर जहां पर कुमार नंदी है वहां पर आकर के खड़ी हो जाती हैं और कुमार नंदी उनको देख करके मोहित हो जाता है और याचना करता है कि मैं आप मेरी पत्नी बनो। इस प्रकार से वह याचना करते हैं। तो अब यहां कहते हैं कि उस समय देवियों ने कहा कि यदि हमको आपको पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहते हो तो आपको पंचशील द्वीप पर्वत के ऊपर आना पड़ेगा। इस प्रकार से कहकर के देवियां तो रवाना होगी और यहाँ पर जो उसका रूप सौंदर्य देख करके कुमार नंदी जो है वो पागल सा हो गया और वह विचार करता है कि अब तो ये मुझे चाहिए ही चाहिए। और इस प्रकार से वो विचार करते हुए नगर के अंदर डिंडिम घोषणा करवाते हैं कि अगर मुझे कोई पंचशील पर्वत के ऊपर कोई व्यक्ति ले जाएगा उसे मैं 1 करोड़ सोना मोहरे दे दूंगा। इस प्रकार से नगर के अंदर घोषणा जब हुई तो कई आए, लेकिन उसमें एक वृद्ध नाविक था। वह विचार करता है कि मेरा आयुष्य तो अब बहुत थोड़ा सा रह गया है, अब मुझे आयुष्य का कोई भरोसा नहीं, कब मेरी मृत्यु हो जाए। इस प्रकार से वह विचार करता हुआ वह सोचता है कि चलो मैं तो कब मेरी आयुष्य परिपूर्ण हो जाए, लेकिन मेरे परिवार में पीछे सुखी से जीवन यापन करे। इस प्रकार से वो विचार करता हुआ नंदी कुमार के पास में आता है और कहता है कि मैं आपको पंचशील द्वीप पर्वत के ऊपर ले जाने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार से वह नाविक जो है वो उनकी शर्त को मंजूर कर लेते हैं और यहाँ पर 1 लाख जो सोना मोहरे हैं वो कुमार नंदी उसको दे देते हैं और वो नाविक जो है वो वहां से चल पड़ते हैं, समुद्र के मार्ग से चल पड़ते हैं। अब कहते हैं कि अब यहाँ पर कहते हैं कि जो दान है वो दान का 3 गति बताई, दान की 3 गति बताई है कि दानम भोगो नाशः तृतीय गतय भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। कि या तो आपके पास में धन संपदा है तो उसका दान दे दो, दान दे करके नाम कमा लो, यश प्रतिष्ठा इज्जत मान सम्मान कमा लो, या तो फिर अपने भोग के अंदर ले लो, या तो फिर तीसरी गति है वित्त, तीसरी गति है नाश की गति है। एक बार एक सेठ एक गांव के अंदर गए और उस गांव के अंदर जाकर के सेठ को पता नहीं था। अब प्रभात के समय के अंदर सुबह सुबह लोग पहले के जमाने में लोटा लेकर बाहर जाते थे, गांव की बाहर जाते थे गांव की बाहर। अब वो सेठ जो है वो सुबह सुबह निकले, उसको पता नहीं था, एक 10 फुट जैसा खड्डा था, उस खड्डे के अंदर सेठ गिर गए और उस खड्डे के अंदर गिर गए तो सेठ, अब गांव वाले प्रभात समय के अंदर सब इकट्ठे हो गए, भाई कुएं के अंदर से कुछ आवाज आ रही है, क्या है? जाकर देखा तो सेठ अंदर गिरे हुए हैं। लोगों ने कहा कि भाई सेठ आपको हम बाहर निकाल लें, हाथ दो हम आपको खींच करके बाहर निकाल लें। अब सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए, कुएं के आजू बाजू किनारे पे इकट्ठे हो गए, लेकिन सेठ हाथ देने को तैयार नहीं हुआ। लोगों ने कहा भाई अंदर से कुएं से बाहर निकलना तो हाथ तो देना पड़ेगा ना। तो बोले हाथ कौन देवे, वो निकलने को तैयार नहीं, हाथ देने को तैयार नहीं। और इधर एक विद्वान वहां से गुजर रहा था, उस विद्वान ने देखा कि इधर इतनी सारी पब्लिक यहाँ पर बैठी है, मांजरा क्या, जाकर देखूं तो सही। तो पूछा कि भाई इतनी सारी पब्लिक यहाँ पर क्यों इकट्ठी हुई है? उसने कहा, लोगों ने कहा कि भाई सेठ सुबह सुबह ये इधर आए थे और कुएं में गिर गए, हम सेठ को निकालने के लिए कह रहे हैं कि सेठ हाथ दो, आपको बाहर खींच करके निकाल देते हैं, लेकिन ये हाथ देने को तो तैयार नहीं है। अब विद्वान था, उसने पूछा
गुरुजी हमारो अंतरनाथ। तो सेठ ने विचार किया, उस जो व्यक्ति था, विद्वान था, वो वहां पर जाता है, लोगों से पूछता है कि भाई ये व्यक्ति जो है कुएं के अंदर गिर गया है, क्या ये कभी जिंदगी में कभी दान दिया था, कभी धर्म किया था, कभी आराधना की थी, जब तब किया था? लोग बोले वो तो पता नहीं है और उसका मालूम नहीं है। तो वो विद्वान सोचता है कि भाई सबने हाथ मांगा लेकिन इसने हाथ नहीं दिया है। अब वो समझ गया कि मामला क्या है। उसने कहा कि आप लोग साइड में हटो, इसको मैं ही निकाल सकता हूं और कोई नहीं निकाल सकता है। उसने कहा सेठ को कि सेठ हाथ लो। उसने तुरंत पकड़ लिया और ऊपर आ गया। सेठ, क्या लोगों ने कहा था कि भाई हाथ लाओ, हाथ लाओ, तो उसने नहीं दिया। और उसने कहा, वो सामने वाले व्यक्ति ने कहा, विद्वान ने कहा कि हाथ लो, और उसने तुरंत पकड़ लिया। तो हमारी स्थिति भी क्या है, लेने वाली है या देने वाली है? हम यहाँ लेते हैं या देते हैं? क्या करते हैं? देना है, लेना नहीं है। उस सेठ की तरह वो हमेशा लेने वाला ही रहा, देने वाला रहा नहीं। तो यहाँ पर भी जो है कहते हैं कि दान का भी 3 गति बताई है। पहले तो दान कर लो, भोग कर लो, या फिर वो उसका नाश तो अवश्य होने वाला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कमाते किसके लिए? आप कमाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक पसीना बहाते हैं, किसके लिए कमाते हो? इतना सब कुछ मेहनत करते किसके लिए? क्यों कमाते हो? किसके लिए कमाते हो? हैं? किसके लिए? बोलो तो सही, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। घर परिवार के लिए। वाह, घर परिवार अपना है। चलो, जिसके लिए भी कमाते हो, अगर पुत्र के लिए कमाते हो तो पुत्र कहते ना, कुपुत्र हो तो किसी काम का नहीं, और सुपुत्र हो तो स्वयं कमा लेता है। कुपुत्र को अगर आप देकर भी जाओ तो किसी काम का नहीं, वो सब वो कर देने वाला। और सुपुत्र है तो स्वयं कमा लेने वाला है, तो किसी के लिए कमाने की आवश्यकता नहीं, अपने लिए कमाना है। तो यहाँ पर धन की 3 गतियां बताई है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है वो नंदी जो है, नंदीश्वर जी के अंदर जाकर के कुमार नंदी जो है वो उनके द्वारा घोषणा हुई, और वह नाविक जो है उसको लेकर के वह चल पड़ता है। अब नाविक जो है कुछ दिनों की बाद में वह समुद्र का रास्ता पार करते 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 आगे निकल चुके हैं। अब वहां पर पंचशील द्वीप पर्वत के नजदीक पहुंचते हैं, और नाविक कहता है कि हे कुमार नंदी, तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? कोई पर्वत दिखाई दे रहा है? तो उस कुमार नंदी ने कहा कि हाँ, मुझे कुछ कुछ तो दिखाई दे रहा, धुंधला सा दिखाई दे रहा है। आगे जाकर पूछा, भाई ये जो पंचशील द्वीप पर्वत के ऊपर जो अपने वहां पर उस के अंदर जो आपको कुछ वृक्ष दिखाई दे रहे हैं? तो कहा कि हाँ भाई, वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। वृक्ष की डालियां जो है झुकी हुई दिखाई दे रही है? तो कि हाँ, वो भी दिखाई दे रही है। इस प्रकार से बात करते 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 वो एकदम नजदीक पहुंच जाते हैं। अब वहां पर नाविक कहता है कि भाई देखो, मैं तो वृद्ध हो चुका हूं, मैं तो उदल कुछ मचा नहीं सकता, मैं ऊपर उठ नहीं सकता और कूद का मार नहीं सकता, लेकिन जहां पर ये नाव पहुंचेगी वहां तो ये भ्रमर होता है, नाव तो उसके अंदर समाप्त हो जाएगी। लेकिन तुमको उस वृक्ष की नजीक जैसे ही नाव पहुंचेगी तो वहां जाकर के तुम्हें कूद करके उस वृक्ष को पकड़ लेना है, उस वृक्ष की शाखाओं को पकड़ लेना है और वृक्ष ऊपर आपको बैठ जाना है। और वैसे ही जैसे नाविक ने कहा था, इसी प्रकार से यहाँ पर जो है कुमार नंदी ने सारा किया। अब वहां पर जो कुमार नंदी है, वो नाविक कहता है कुमार नंदी को, कहे कुमार नंदी, वहां पर भारंड नाम के जो पक्षी हैं वो रात्रि के समय वहां पर आते हैं, और वो भारंड नाम के जो पक्षी हैं उनके 3 पैर होते हैं, 2 पैर से तो वो चलते हैं और 1 पैर जो है एक्स्ट्रा उसका होता है। तो आप उस पैर के अंदर अपने आप को बांध लेना, और वो जो पक्षी है, भारंड नाम का जो पक्षी है, वो पंचशील द्वीप पर्वत के ऊपर उड़ करके जाता है, तो आप इस प्रकार से वहां पहुंच जाओगे। इस प्रकार से नाविक उसको कहता है। अब जहां पर कुमार नंदी जो है वहां पर पहुंचते हैं,
और पंचशील दीप पर्वत के ऊपर पहुंच करके वहां पर अब देवियां के मकान के अंदर जाता है और देवियां उनको सामने दिखाई देती हैं। अब हम देवियों से मनोकामना प्रकट करने लगता है। तो अब देवियां कहती कि हे कुमार नंदी, हम जो है आपको, आपका शरीर और हमारा शरीर जो एक नहीं हो सकता, इसलिए आपका शरीर जो है औदारिक शरीर है और हमारा शरीर है व्यक्रिय शरीर है, इसलिए आपका और हमारा कोई संबंध नहीं हो सकता। इस प्रकार से जब देवियों ने कहा तो कुमार नंदी विचार करता है। वो देवियां कहती कि अगर हमको प्राप्त करना हो तो नियाणा पूर्वक आप अग्नि के अंदर जल करके मर करके आप हमारे देव बन सकते हैं, ऐसे हम आपके पास नहीं आ सकती। इस प्रकार से आप नियाणा करो और पंचशील दीप के ऊपर आप हमारा पति बनो, ऐसे नियाणा करके मरोगे तो आप यहाँ पर पंचशील दीप के ऊपर देव बन करके आ सकते हैं। इस प्रकार से जब कहा तो उस समय जो देवियां हैं वो कुमार नंदी जो है वो विचार करता है कि तो कैसी स्थिति में ऐसे मुश्किल से यहाँ तक आया। कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता न घर का न, हाँ वैसी हालत मेरी हो गई, अब करूँ तो करूँ क्या। इधर धन भी गया, संपत्ति भी गई, 500 स्त्रियां भी गई, सब कुछ गया, इसके लोभ में, दो के लोभ में सब कुछ चला गया, तो अब करूँ तो करूँ क्या। इस प्रकार से वो कहता कि देविया तुम्हें पहले तुम हमको कह देना चाहिए, तो हम पहले में ऐसा सोच के काम करता। तो देवियां कहती कि हमें तो आपकी परीक्षा लेनी थी, इसलिए हमने ऐसा कार्य किया। अब आप जो है आंख बंद करो और हम आपके नगर के अंदर पहुंचा देते हैं। अब वहां पर जो कुमार नंदी को आंख बंद करता है देवियां ला करके उसको चंपा नगरी के अंदर, वहां उसके नगर के अंदर ले आती है। अब यहाँ पर जब ये पता चला कि भाई जो कुमार नंदी है अब अग्नि के अंदर प्रवेश करने वाला किसके लिए, देवियों के लिए। अब ऐसा पता चला कि इनको नागिल श्रावक को पता चला, तो नागिल श्रावक जो है वो समझाने के लिए, कुमार नंदी को समझाने के लिए जाता है, लेकिन वो समझता नहीं है। कुमार नंदी कहता है कि भाई जो प्रत्यक्ष वस्तु है उसको छोड़ करके परोक्ष वस्तु को पाने का आशा करना, प्रत्यक्ष को छोड़कर परोक्ष का विश्वास करना, गोद में खेलते हुए पुत्र की आशा को छोड़कर जो पेट में रहा हुआ पुत्र की आशा करना, ये फजूल की बातें मुझे समझ नहीं आता। जो प्रत्यक्ष दिख रहा है तो उससे कोई प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार से वो कहता है नागिल श्रावक को, और वह अपने नियाणा पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होता है। अग्नि के अंदर जल करके वो नियाणा करता है, नियाणा कर करके वह पंचशील दीप पर्वत के ऊपर उसका जन्म देव रूप में जन्म होता है। अब कहते हैं कि ये जो कृत्य देख करके कुमार नंदी का जो अग्नि के अंदर जल करके भस्म होना, मृत्यु को प्राप्त होना, ये देख करके यहाँ पर जो नागिल नाम का जो श्रावक थे उस श्रावक को विचार आया कि कैसा संसार है। वो संसार से विरक्त होकर के वह दीक्षा ग्रहण करते हैं, दीक्षा लेकर के वो धर्म आराधना करके वह जो है 12वें देवलोक में देव के रूप में उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ प्रसंग आता है कि एक बार तीर्थंकर के कल्याण का दिन था, देवता नंदीश्वर द्वीप के अंदर जा रहे थे। उस समय वहां पर देवता तो 12वें देवलोक का जो इंद्र महाराज है वो भी नंदीश्वर द्वीप के अंदर जाते हैं महोत्सव मनाने के लिए। और वह वहां कहते हैं कि 12 देवलोक तक जो है कल्प होता है, कि जो प्रजा का आचार विचार होता है वो 12वें देवलोक तक ही होता है। और भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक देवों के 12 देवलोक तक राजा और प्रजा का व्यवहार होता है। उसके बाद आगे के देवलोक के अंदर ऐसा व्यवहार नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं कि आज्ञा से, इंद्रों की आज्ञा से सब देवता भी तैयार हुए और नंदीश्वर द्वीप की ओर चल दिए। अब यहाँ पर कहते हैं कि हासा प्रहासा जो है अब क्या करती हैं, ये जब नंदीश्वर द्वीप के अंदर जब इंद्र महाराज की सवारी जा रही थी कल्याणक मनाने के लिए, उस समय हासा प्रहासा जो है अब कुमार नंदी का जो जीव है वो विद्युन्माली नाम के जो देव बना है वो उसको गले के अंदर ढोल डालती है। कहते हैं ना कि भाई वो उनका कार्य था कि ढोल बजाना,
और यहाँ पर वो ढोल गले के अंदर डालती हैं, लेकिन ढोल तो वो कहते कि हासा जो प्रहासा जो है वो आगे इंद्र महाराज के आगे नृत्य करती है। तो विद्युन्माली बोला कि यह काम तो मैं नहीं करूंगा, मुझे ढोल बजाते हुए शर्म आती है। हासा प्रहासा ने कहा कि हे पतिदेव, इसमें शर्म की क्या बात है, आप इंद्र के आगे ढोल बजाना, हम नाचेंगे, आपको यह काम करना ही पड़ेगा क्योंकि यह कुल की मर्यादा है। इस प्रकार से हासा प्रहासा जो है वो कहती है, विद्युन्माली जो देव बना है उसको कहती है। अब हासा प्रहासा ने कहा कि अपने पति विद्युन्माली के गले में ढोल डाल दिया और वो ढोल निकालता है, बहुत हाथ पैर पछाड़ता है, लेकिन फिर भी ढोल निकलता नहीं है। अब वो बेचारा दुखी होकर के वह ढोल बजाने के लिए वो बाध्य बन जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि उस समय वो खिसियाना सा होकर के अब गले में पड़ा ढोल बजाना ही पड़ेगा, इस प्रकार से विचार करता है। मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके पास में भी हासा प्रहासा बैठी है, आपके गले में ढोल पड़ा है, आप बजाते हो कि नहीं बजाते हो? हैं? बजाते हैं? क्या बात है, नहीं बजाओ तो रोटियां नहीं मिलेगी ना, इसीलिए बजाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर जो हासा प्रहासा है, जो अब गले में पड़ा ढोल बजाना ही पड़ेगा, इस प्रकार से विचार करके वह दुखी मन से ढोल को बजाता हुआ आगे जा रहा है। उस समय वहां पर अब वहां जो कुमार नंदी का जो जीव देव बना है वो उसका चेहरा उतरा हुआ चेहरा है, दुखी मन से वो ढोल बजा रहा है। यह देख करके जो नागिल नाम का जो देव है वो श्रावक था, वो देव बना 12वें देवलोक में। तो वो देव अपने ज्ञान से देखता है कि ये जो है ढोल बजाने वाला जो देव है, विद्युन्माली नाम का जो देव है, ये निराश क्यों है। इस प्रकार से जाना और अपना अवधि ज्ञान का उपयोग किया तो पता चला कि ये तो कुमार नंदी का जो जीव है वो ही विद्युन्माली नाम के देव के रूप में यहाँ पर जन्म लिया है। अब वो कहता है कि जो नागिल देव कहता है कि भाई मुझे पहचाना, मैं कौन हूँ? तो कहा कि भाई मैं तो आपको नहीं पहचानता, आप बहुत तेज वाले हो, रूपवान हो, आपका तेज मुझे सहन नहीं होता है, आपके तेज प्रताप से मेरी आंखें जो है चकाचौंध हो रही है। इस प्रकार से वो विद्युन्माली देव कहता है। तब कहता कि नहीं, ऐसे नहीं, आप मुझे पहचानो। तब वह जो विद्युन्माली देव है अवधि ज्ञान का उपयोग करते हैं तो पता चलता है कि ये तो मेरा दोस्त जो नागिल श्रावक था वही धर्म आराधना करके 12वें देवलोक का देव हुआ। और यही इस प्रकार से वो कहता है। अब कहते हैं कि मैं तुम्हें आत्महत्या करने के लिए बारंबार मना किया था, फिर भी तुम ये छोटी जाति की देवियों के लिए तुमने अपने प्राण का ये ध्यान कर दिया। इस प्रकार से वह उदास होने से कहा कि वह अब नागिल से पूछता है कि हे देव, अब मैं जो इसके लिए मैं क्या करूं। तब यहाँ पर जो नागिल नाम के जो देव है, पूर्व भव का उसका वर्णन बताया। अब कहते हैं कि नागिल देव ने कहा, भाई वैसे तो देवता सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन व्रती नहीं हो सकते, व्रत ग्रहण नहीं कर सकते, उनमें व्रत ग्रहण करने की शक्ति नहीं होती। तो यहाँ पर सम्यक तो हो सकते हैं। तो इस प्रकार से कहा कि भाई अब तुम्हारा कोई उपाय हो तो सम्यक होकर के तुम भगवान महावीर स्वामी अपने भाई नंदीवर्धन के कहने पर 2 वर्ष के अंदर जो परमात्मा अपने घर के अंदर चित्रकूट के अंदर रहे, चित्रगृह के अंदर कावसक ध्यान के अंदर रहे हैं, वैसी प्रतिमा तुम बनाओ तो ही तुम्हारा निस्तारा हो सकता है। इस प्रकार से नागिल देव जो है वो विद्युन्माली देव को कहते हैं। अब यहाँ पर अपने मित्र नागिल देव के कहने पर विद्युन्माली देव ने अपने विभंग ज्ञान से जाना कि परमात्मा अभी इस समय कौन सी मुद्रा के अंदर है। तो वहाँ देखते हैं तो परमात्मा जो है वो कावसक ध्यान के अंदर कावसक मुद्रा में है और भाव साधु के रूप में वहाँ पर है। तो वहाँ पर देख करके अब वो जो विद्युन्माली जो देव है वो वहाँ से
हिमवंत पर्वत ऊपर जाते हैं और वहां पर जाकर के वो गोडशीर्ष चंदन नाम की जो लकड़ी है वो वहां से लाते हैं और उसकी प्रतिमा बनाते हैं। प्रतिमा कैसी बनाते हैं? तो कि परमात्मा जैसे जिस स्थिति में कावसक ध्यान के अंदर खड़े हैं और आभूषणों से युक्त है, वैसी प्रतिमा वहां पर बनाई। और प्रतिमा के साथ में पेटी भी बनाते हैं। तो कहते हैं कि यह नियम है। अब यहाँ पर प्रतिमा बना करके और पेटी के अंदर उसको प्रतिमा को रख करके वह पार्श्वनाथ प्रभु के पास में पार्श्वनाथ प्रभु की शिष्य परंपरा में कपिल केवली नाम के संत विद्यमान थे, कपिल केवली विद्यमान थे, उनसे प्रतिष्ठा करवाई। और यह प्रतिष्ठा करवा करके वह चंदन की पेटी के साथ में बंद करके वह अब जो है प्रतिमा का चमत्कार कैसा है, तो यहाँ पर बताते हैं कि उस समय किसी व्यापारी का जो जहाज है वो जहाज भ्रमर के अंदर फंस जाते हैं और वह फंस जाते हैं, लेकिन 6 महीने हो जाते हैं तो भी निकलते नहीं। वो भ्रमर के आजू बाजू जहाज घूमते रहते हैं। उस समय वो विचार करते हैं व्यापारी के अब करूँ तो करूँ क्या, लेकिन यहाँ पर विद्युन्माली नाम का जो देव है वो आकर के उस व्यापारी की सहायता करते हैं और यहाँ पर कहते हैं कि भाई तुम्हारे जहाज मैंने सुरक्षित बाहर निकाल दिए हैं, लेकिन ये पेटी जो परमात्मा की पेटी है उसको आप वीर भयपतन नाम के नगर के अंदर जाकर के ये बाजार के अंदर चौराहे पे रख देना और वहाँ घोषणा करवा देना कि जो कोई परमात्मा का भक्त हो तो ये पेटी ले जावे। इस प्रकार से आप घोषणा कर देना। और वहाँ पर जो जहाज है, जहाज का मालिक है, व्यापारी है, वैसी प्रकार से वहां पहुंच जाते वीरभय पत्तन के अंदर चौराहे पर प्रतिमा को ला करके रखता है और वहां पर घोषणा करता है कि भाई जो परमात्मा का भक्त हो यही वो ही यहाँ पर ये पेटी लेकर के जावे। इस प्रकार से पूरे नगर के अंदर जब घोषणा हुई तो अनेक लोग अपने इष्ट देव की प्रार्थना करते हुए उस पेटी के ऊपर प्रार्थना करते, लेकिन पेटी खुलती नहीं है। अब यहाँ पर उस समय उदयन राजा को भी पता चला कि भाई नगर के अंदर कोई परमात्मा की पेटी आई, कोई भगवान की पेटी आई है, तो मैं भी चलूं। और वहाँ ये उदयन राजा भी वहाँ पर जाते हैं और उस पेटी को देखते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन पेटी खुलती नहीं है। और यहाँ पर जब प्रभावती भोजन का समय हो गया था तो प्रभावती रानी जो है वो दासी के द्वारा कहलाया कि भोजन का समय हो गया है, राजन आप भोजन के लिए पधारो। ऐसे इस तरह से दासी को भेजा, लेकिन वहां पर जब दासी जाकर के उदयन राजा को कहती है तो राजा कहता है कि अब तुम लोगों को भोजन की पड़ी है और मुझे तो ये परमात्मा के पेटी की पड़ी है और दर्शन करना है परमात्मा का। इस प्रकार से वो राजा दासी को कहते हैं। तो यहाँ पर दासी जाकर के प्रभावती रानी को कहती है और वहां पर प्रभावती रानी कहती है कि अगर महाराज मुझे आज्ञा दे तो मैं इस दर्शन करने के लिए आने को तैयार हूँ। इस प्रकार से वह उदयन राजा सोचता है कि प्रभावती रानी जो है धर्मात्मा है और खूब धर्मिष्ठ है, तो शायद इसके पुण्य से खुल जाए पेटी। और उदयन राजा विचार करता है मेरे नगर के अंदर ऐसे कोई धर्मात्मा नहीं है जिससे ये पेटी नहीं खुलती, और वो चिंतित है। परंतु यहाँ पर प्रभावती देवी जो है, प्रभावती रानी जो है वो वहाँ पर आती है और आकर के वह शुद्ध वस्त्र पहन करके, पूजा के वस्त्र पहन करके और हाथ में कुसुमांजलि लेकर के वह जहाँ पर परमात्मा की पेटी थी उस चौराहे पर आती है और परमात्मा से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, हे देवादिदेव प्रभु, हे अरहत देव, हे 3 काल को जानने वाले अशोक वृक्षादि प्रातिहार्यों सहित भगवान, हे राग देश को जीतने वाले वितराग देव, मुझे दर्शन दीजिए। इस प्रकार से प्रभावती जो रानी है वो प्रार्थना करती है और कुसुम मंजलि डालती है पेटी के ऊपर। उसी समय पेटी खुल जाती है और सभी उस परमात्मा के दर्शन करते हैं। इस प्रकार से जो प्रतिमा का प्रभाव रहा। तो कहते हैं कि जब अब यहाँ पर कहते हैं कि एक दिन रानी जो प्रभावती जो है परमात्मा की पूजा केसर, चंदन, पुष्प आदि से कर रही थी, पूजा की, द्रव्य पूजा की। उसके बाद में भाव पूजा के अंदर जब रानी
प्रभु के सामने नृत्य करने लगी। राजा जो है, उदयन राजा जो है वो वीणा बजा रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि उदयन राजा जो है वो जैन धर्मी नहीं है, रानी प्रभावती जो है वो जैन है। तो यहाँ पर उदयन जो है वो वीणा तो बजा रहे हैं, लेकिन वो रानी के कहने से, रानी के आग्रह से वो वीणा बजाते हैं। अब रानी जो है प्रभु में तल्लीन होकर मस्ती से झूम रही, नृत्य कर रही है और इतने स्फूर्ति से चक्कर खा रही है कि एक क्षण मात्र के लिए रानी का सिर दिखाई नहीं दिया राजा को, उदयन राजा को उसका सिर दिखाई नहीं दिया। उस समय वह विचार करता है कि राजा के हाथ से जो बजती हुई वीणा जो है वो बंद हो जाती है और इस प्रकार से और रानी का जो नृत्य है वो भी भंग हो जाता है और प्रभावती के चढ़ते हुए भाव भी वहाँ पर भंग हो जाते हैं। उस समय जो रानी है विस्मित होकर पूछती है कि महाराज क्या बात है, मैं बेताल तो नहीं हो गई, इस प्रकार से कहती है। और उस समय अगर मैं बेताल हो गई हो, नाचने में कोई मेरा सही नहीं हो तो मुझे क्षमा करना महाराज, इस प्रकार से वो जो रानी है प्रभावती जो है वो उदयन राजा को कहती है। उस समय उदयन राजा कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जब तुम नृत्य कर रही थी उस समय आपका जो सिर है वो क्षण मात्र के लिए मुझे नहीं दिखा, इसलिए मेरे हाथ से ये जो अपशुकन समझ करके भयभीत होकर के मेरे हाथ से जो ये वीणा है वो नीचे गिर गई। इस प्रकार से राजा उदयन कहते हैं। तो उस समय रानी विचार करती है कि अब मेरा आयुष्य बहुत कम रह चुका है, अब मेरा आयुष्य ज़्यादा नहीं है। और एक बार जब रानी दासी को स्नान करके अब परमात्मा की पूजा करनी थी, तो उस समय रानी ने दासी को कहा कि देखो दासी, मैं पूजा करने के लिए जाना है तो वह पूजा के वस्त्र लेकर के आओ। इस प्रकार से आज्ञा दी। रानी ने सफेद वस्त्र लाए। देखो यहाँ पर तीर्थंकर परमात्मा की पूजा करना हो तो श्वेत वस्त्र का विधान बताया गया शास्त्रों के अंदर। लेकिन हम कैसे वस्त्र पहनते, रंग बेरंगी विविध प्रकार के वस्त्र, तो हमारा मन भी फिर विविध प्रकार से हो जाता है। और श्वेत वस्त्र पहनने से हमारे मन की शांति प्राप्त होती है और प्रभु भी शांति देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, श्वेत वस्त्र के बदले रंग बेरंगी वस्त्र पहनने लगते हैं। अब यहाँ पर रानी जो है वो जो दासी है वो रानी के लिए श्वेत वस्त्र लाती है। लेकिन यहाँ पर दासी को जो है वस्त्र कौन से दिखते हैं, लाल वस्त्र दिखते हैं, श्वेत वस्त्र भी लाल दिखते हैं। और वह दासी को कहती है क्या मुझे अंतपुर के अंदर भेजना चाहती हो? अरे मैं तो पूजा के वस्त्र मंगाए, तुमने कौन से वस्त्र लाकर मुझे दे दिए, इस प्रकार से कहती है। लेकिन उस समय रानी को क्रोध आता है और क्रोध में आकर के वह गुस्से से उसके हाथ में रहा हुआ दर्पण दासी के ऊपर जोर से मारती है और दासी के मर्म स्थल पर लगने से वह मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। जब बाद में थोड़ी देर के बाद जब रानी को पता चला कि भाई ये तो दासी श्वेत वस्त्र ही लाई थी, लेकिन मुझे ये लाल वस्त्र दिखे और मैंने पंचेंद्रिय जीव की हत्या की, अब प्रायश्चित के रूप में क्या करूं, इस प्रकार से वो विचार करती है रानी। तो ये कहते हैं कि मुझे धिक्कार हो, क्रोध में आकर के मैंने पंचेंद्रिय देव की हत्या कर दी। और इस प्रकार से रानी कहती कि अब मेरी आयु जो है अल्प ही रह गई है, अल्प आयु यह विचार करके और प्रभावती मन के अंदर विचार करती कि अब तो मैं दीक्षा लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण करूंगी। आपको इच्छा होती है दीक्षा लेने की? होती है तो कोई बात नहीं, चौमासे की बाद गुरुदेव है ना दीक्षा देने को तैयार है और पाठ भी हमारा बहुत खाली है, तैयार है ना। तो यहाँ पर जो है वो दीक्षा की मन के अंदर इच्छा होती है। अब राजा से कहती है कि हे राजन, अब मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ। राजा ने कहा कि यदि तुम दीक्षा लेकर धर्म आराधना करके देव बनो तो मुझे आकर के प्रतिबोध देना, तो मैं दीक्षा के लिए तुम्हें आज्ञा देता हूँ। इस प्रकार से उदयन राजा ने कहा। और यहाँ पर जो प्रभावती जो है कि लाभालाभ देखा, दोनों तरफ से लाभ देख करके वो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर मैं देव बनती हूँ तो मैं आकर के प्रतिबोध दूंगी। इस प्रकार से राजा की आज्ञा लेकर के प्रभावती जो है दीक्षा ग्रहण करती है। अब साध्वी बन करके खूब धर्म आराधना तपस्या करके वह देव जो प्रभावती
मरने के बाद में, मृत्यु के काल धर्म होने के बाद में वो जो है देव के रूप में देवी प्रभावती देव बनता है। अब यहाँ पर दीक्षा लेने के बाद उदयन ने देवदत्ता नामक कुब्जा दासी की महावीर प्रभु की मूर्ति की सेवा के लिए रख देते हैं। जो कुब्जा नाम की दासी है, देवदत्ता नाम की जो दासी है, वो प्रतिमा की सेवा के लिए, प्रभु की जो प्रतिमा है उसकी सेवा के लिए वहां पर रख देते हैं। उधर देव बने हुए प्रभावती के जीव ने अवधि ज्ञान का उपयोग करके अपनी प्रतिज्ञा याद आई। उसने सोचा कि महाराज उदयन को अब जैन धर्म के प्रति प्रतिबोधित करना चाहिए। ऐसा सोच करते वह प्रतिज्ञा पालन लिया हुआ था पहले। तो यहाँ पर जो है वो प्रभावती देव जो है वो यहाँ पर, जहाँ पर राजा उदयन है उसकी राजसभा के अंदर आते हैं और आकर के ऐसा मीठा फल देते हैं और राजा खाता है उस फल को और खा करके मोहित हो जाता है और कहता है कि ये फल कहाँ से लाए हो। ये जो प्रभावती जो देव है वो तापस का रूप लेकर के उस राजसभा के अंदर आए और उस समय ये फल कहाँ से लाए हो। तो उसने कहा कि मैं तो एक बगीचे के अंदर से लाया हूँ और तुम्हें खाना हो तो मेरे साथ चलो। इस प्रकार से उदयन राजा को वहां पर ले जाते हैं बगीचे के अंदर और वहां पर बगीचे के अंदर राजन को कहते हैं कि हे राजन, आपको ये फल खाने हो तो खाओ, अपने हाथ से तोड़ करके जितने खाने खाओ। ये कर करके वो तापस तो निकल गया। अब यहाँ पर राजा को फल तोड़ते हुए देख करके वहां तापस को क्रोध आए, अनेक तापस क्रोधित हो गए और राजा को मारने के लिए दौड़ते हैं। उस समय राजा डंडे लेकर के जो तापस है उनके पीछे भागते हैं। राजा आगे जाके भागता है और तापस उसके पीछे पीछे भागते हैं। तो ये राजा मन में विचार करता है, सोचता है कि मैं भाई इनका भगत हूँ, फिर भी मुझे मारने के लिए दौड़ रहे हैं और मेरे गुरु हैं, मुझे खुद ही तो बुलाकर लाए हैं और खुद ही मारने को दौड़ रहे हैं, कैसे झूठे ये तापस है। तो कहते हैं कि आगे बढ़ते हुए राजा को वृक्ष के नीचे एक जैन संत कावसक ध्यान के अंदर, मुद्रा के अंदर कावसक करते हुए दिखे। उन साधु के पास में जाकर के राजा ने शरण ग्रहण की। अब साधु ने उसे रक्षा का आश्वासन दिया। राजा ने विचार किया कि कहाँ तो क्रोधी तापस और कहाँ ये जैन संत, शांत निरस निमग्न जैन संत है, मुझे शरण दी है। इस प्रकार से तापस ने आज तक मुझे धोखा ही दिया है। इस प्रकार से राजा मन के अंदर विचार करता है। तभी प्रभावती देव ने प्रकट होकर कहा, मैंने आपको कहने पर प्रभावती के भव में आपको प्रतिबोधित देने के लिए मैं ये सारा नाटक रचा हूँ। अब राजा उदयन जैन धर्म के प्रति दृढ़ श्रद्धावान बने। देवी राजा को उसके नगर के अंदर उसको वहां पर राजा को पहुंचा देते हैं। अब राजा स्वयं परमात्मा की जो प्रतिमा थी, जो देवदत्ता दासी जिसकी सेवा करती थी, उसकी सेवा अब राजा स्वयं उदयन राजा खुद उसकी सेवा करने लगे। अब कहते हैं कि एक बार गांधार देश से एक जो श्रावक था वो शाश्वत प्रतिमा का दर्शन करने के लिए वो निकला था और अब वहाँ कहते कि जब वेताड्य सब जगह पर शाश्वत प्रतिमाओं के दर्शन करते करते वेताड्य पर्वत के नजीक पहुंचा, लेकिन वेताड्य पर्वत को पार करना मुश्किल था। ये श्रावक उसे पार कर सकता नहीं था। तो अब करूँ तो करूँ क्या, मुझे तो शाश्वत प्रतिमाओं के दर्शन करने हैं। इस प्रकार से मन के अंदर विचार करता है और वह जो वेताड्य पर्वत है उस तलेटी के पास में जाकर के वो मन के अंदर नियम लेता है कि मैं अन्न और जल नहीं ग्रहण करूंगा। जब तक मुझे शाश्वत प्रतिमाओं के दर्शन नहीं होते तब तक मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। इस प्रकार से वो ध्यान साधना के अंदर वहां पर लीन हो जाते हैं और वहां पर 21 दिन होने पर, पूरे 21 दिन होने पर बीतने पर शासन देवी प्रकट हुई और शासन देवी ने उन्हें 108 गुटिकाएं दी। और 108 गुटिकाएं चमत्कारी गुटिकाएं थी। अगर आपको कोई शासन देव प्रसन्न हो जाए तो आप क्या मांगोगे? कोई देव आपको अगर प्रसन्न हो जाए तो आप क्या मांगोगे देव से? एक बार किसी व्यक्ति को देव प्रसन्न हो गया और देव प्रसन्न हो गया तो उस देव ने कहा कि भाई एक ही वाक्य के अंदर जो मांगना हो सो मांग लो।
और वैसे भी हम तो है ना बनिए हैं, श्रावक हैं, मांगने में कमी क्यों रखें, तो उसने मांगा कि भाई, उस व्यक्ति की अभी शादी नहीं हुई थी, तो उसने मांगा एक ही वाक्य के अंदर कि मैं अपने बेटे को सोने की थाली के अंदर खीर खिलाऊं, गोद में बैठा करके सोने की थाली के अंदर खीर खिलाओ। अब देखो, सब कुछ मांग लिया, उसकी शादी नहीं हुई थी, शादी होगी, उसकी बाद ही तो बेटा होगा, पोता जो भी होगा सब, तो हम मांगने में क्यों कमी रखें। तो यहाँ पर भी जो है वो देवी आकर के उनको 108 गुटिकाएं दी। अब वह श्रावक जो मन के अंदर विचार करता है कि भाई 108 गुटिकाएं दी है, कोई बात नहीं, तो उसमें मुंह के अंदर एक गुटिका रखी, और वह गुटिका रखते ही मन के अंदर विचार किया कि मुझे ये वेताड्य पर्वत की पहाड़, जो वीरभयपत्तन नाम का जो नगर है, उस नगर के अंदर जो प्रतिमा है, जो शाश्वत प्रतिमा है, उस प्रतिमा का मुझे दर्शन करना है। इस प्रकार से विचार किया, और ये शासन देवी ने उस श्रावक को उठा करके वहां पर रख दिया। इस प्रकार से वहां पर उसने शाश्वत प्रतिमा का दर्शन किया। अब यहाँ पर कहते कि वह श्रावक जो है वो प्रतिदिन परमात्मा की वहां पर पूजा करते थे, आराधना करते थे, जप तप करते थे, और उसके बाद में कुछ दिनों के बाद वह श्रावक जो है बीमार पड़ जाता है, और बीमार पड़ने से वो आदि व्याधि शरीर के अंदर लग जाती है। तो विचार करता है, उस समय जो कुब्जा नाम की जो दासी थी उसकी बहुत उसने सेवा की, उस श्रावक की बहुत सेवा की। और वहां पर जो है वो श्रावक यहाँ पर ठीक हो जाता है, उसका आदि व्याधि रोग चला जाता है। वो मन के अंदर विचार करता है कि भाई अब तो मेरा समय थोड़ा ही रह गया है, अब मुझे दीक्षा लेकर के धर्म ध्यान आराधना करना चाहिए। इस प्रकार से वह श्रावक भी दीक्षा लेकर धर्म ध्यान आराधना के अंदर जुड़ जाते हैं। अब उसके पास में जो गुटिकाएं रही हुई है, 108 गुटिकाएं थी, और उसमें से एक ही गुटिका का प्रयोग हुआ था। बाकी की जो गुटिकाएं थी वो गुटिकाएं उसने उस जो कुब्ज नाम की जो दासी थी, देवदत्ता नाम की जो दासी थी, उसको दे देते हैं। अब यह सोच करके श्रावक जो है, अब यहाँ पर कहते हैं कि जब कुब्जा नाम की दासी के हाथ के अंदर जब गुटिकाएं आई, तो मन में विचार करने लगी कि अब मेरा जो कुबड़ापन है वो दूर हो जाए। इस प्रकार से विचार करते हुए मन के अंदर जो गुटिका जो है वो मुख के अंदर रखती है, और वह गुटिका लेते ही जो शासन देवी है उसकी, वो आकर के उसका रूप का परिवर्तन करती है, और वह स्वर्ण जैसी दिखने लगी। तो यहाँ पर कहते हैं कि राजा उदयन जब दूसरे दिन पूजा करने के लिए मंदिर के अंदर आए, और कुब्जा का रूप देख करके वह भी आश्चर्यचकित हो गया। और वह जो राजा है वह, उसका नाम क्या रखते हैं, वो जो देवदत्ता कुब्जा दासी थी उसका नाम स्वर्ण गुलिका नाम रखा। जब कुब्जा दासी अत्यंत रूपवती हो गई, तब उसने सोचा कि अब मेरा रूप तो अच्छा हो गया, तो अब रूप के अनुसार मेरा पति भी तो होना चाहिए, और ये उदयन राजा जो है वो तो मेरे पिता के तुल्य हैं, ये मेरे से शादी तो नहीं कर सकते, इसलिए कोई अच्छा सा पति होना चाहिए। और ऐसे ही विचार करके एक गुटिका मुख के अंदर रखती है, और वो जो है चंडप्रद्युत नाम का जो राजा है, जो उज्जैन के अंदर अवंती के अंदर है, वो मेरा पति बने। इस प्रकार से वो मन के अंदर विचार करके वहां जाकर के जो अधिष्ठायिका जो देवी है, वो उस स्वर्ण गुलिका की वहां जाकर के चंडप्रद्युत के सामने रूप की प्रशंसा करते हैं। अब चंडप्रद्युत राजा जो है वो भी अब इधर आते, वीरभयपत्तन नगर के अंदर आते हैं, और यहाँ पर आकर के वो भी स्वर्ण गुलिका से मिलता है, और स्वर्ण गुलिका से प्रार्थना करता है कि आप मेरी पत्नी बनो। तो दासी ने कहा कि मैं आपके साथ तभी चल सकती हूँ जब आप मेरे साथ जीवित स्वामी की प्रतिमा को भी साथ में ले लो, क्योंकि कुब्जा स्वर्ण दासी जो थी वो भी स्वर्ण गुलिका जो दासी थी वो कहती कि मैं इस प्रतिमा की इतनी सेवा की है, तो ये अगर मुझे अवंती की
अवंती ले जाना चाहते हो तो मैं आने को तैयार हूँ, लेकिन साथ में ये प्रतिमा भी साथ में ले चलना है। इस प्रकार से जो स्वर्णगुलिका ने कहा, तब चंडप्रद्योत जो राजा थे वो भी वहाँ विचार करता है कि अब ऐसे तो मैं इसको ले जा नहीं सकता, कि उदयन राजा जो है वो भी बड़ा ही प्रभावशाली राजा है। तो वहाँ पर चंडप्रद्योत राजा जो है वो काष्ठक मंगाते हैं। जैसी प्रतिमा वीरभयपत्तन नगर के अंदर उदयन राजा के राजमहल में थी, वैसी ही प्रतिमा यहाँ पर बनाई चंडप्रद्योत राजा ने। और वह चंडप्रद्योत राजा जो है अब वहाँ पर वीरभयपत्तन नगर के अंदर जाते हैं और वहाँ पर जो है प्रतिमा को और स्वर्णगुलिका को दोनों को उठा करके वह वापस अवंती की और रातों रात वहाँ अवंती के अंदर आ जाते हैं। यह देख करके अब प्रातः समय जो उदयन राजा है परमात्मा की पूजा के लिए मंदिर के अंदर जाते हैं। उस समय प्रतिमा देखते हैं, लेकिन प्रतिमा वो नहीं लगती, और जो देव द्वारा दी गई जो प्रतिमा थी उसकी जो माला थी वो कभी कुमलाती नहीं थी। इस प्रकार से वो राजा देखता है कि ये भाई ये प्रतिमा वो नहीं है, और ये प्रतिमा के अंदर जो माला है ये कुमलाई हुई, तो ये प्रतिमा कहीं तो बदल चुकी है। और इस प्रकार से राजा देख करके विचार करता है कि ये ऐसा कौन कर सकता है, और स्वर्णगुलिका भी दिख नहीं रही है, तो जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रही है। इस प्रकार से विचार करके राजा उसी समय एक सेवक आकर के राजा को कहते हैं कि महाराज ये हाथी के साला के अंदर जो गज हैं हाथी हैं उसके सारे मद चढ़ चुके हैं। जैसे कहते हैं कि राजस्थान के अंदर पानी सूख जाता है और लोग मर जाते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर भी हाथी के सारे मद झड़ चुके हैं। और इसलिए तो जो उदयन राजा है वो समझ गए कि भाई यहाँ पर अवंती से जो है अनिल वेग नाम का जो हाथी चंडप्रद्योत की सिवाय किसी राजा के पास में नहीं है। यह सोच करके राजा सोचता है कि भाई उदयन विचार करता है कि जरूर यहाँ पर चंडप्रद्योत राजा यहाँ आया है और आकर के ये स्वर्णगुलिका और मूर्ति दोनों को उठा करके ले गया है। अब राजा जो है अपने सेवकों के द्वारा वहाँ पर अवंती के अंदर समाचार भेजते हैं कि भाई तुमको अगर स्वर्णगुलिका रखनी हो तो रख लो, कोई बात नहीं, लेकिन जो मेरी प्रतिमा है जो वो प्रतिमा मुझे वापस लौटा दो, नहीं तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार से उदयन राजा ने कहा। अब यहाँ पर कहते कि उस समय चंडप्रद्योत जो राजा है उसके सामने अब राजा जो उदयन है वो भी वीरभयपत्तन से अवंती के लिए लड़ाई के लिए युद्ध के लिए चल पड़े। और वहां पर जाकर के उन्होंने नियम किया कि अगर राजा उदयन ने चंडप्रद्योत से पूछा कि बताओ युद्ध कैसे करना। पहले के समय में युद्ध का नियम होता था, और कैसे नियम, जैसे कोई हाथी पर बैठा है तो हाथी ऊपर बैठ करके युद्ध करना, घोड़े ऊपर बैठा है तो घोड़े ऊपर बैठ करके युद्ध करना, रथ ऊपर बैठे तो रथ ऊपर युद्ध करना, और अगर पैदल हो तो पैदल युद्ध करना। इस प्रकार का नियम होता था। लेकिन आजकल कैसा है युद्ध है, वो एक विमान उड़ा और बम डाला और सर्वनाश, ऐसा युद्ध। तो पहले के समय में ऐसा युद्ध हुआ करता था। अब दोनों ने नियम बनाया कि भाई रथ के ऊपर बैठ करके युद्ध करेंगे, ऐसा नियम चंडप्रद्योत राजा ने बनाया। और यहाँ पर दोनों ने ऐसे नियम बना करके युद्ध के लिए आमने सामने आए। उस समय यहाँ पर उदयन राजा जो है वो रथ के ऊपर बैठे हैं, और जो चंडप्रद्योत राजा है अनिल वेग हाथी के ऊपर बैठ करके आया। इस प्रकार से युद्ध होने लगा। तो कहते कि उस समय घमासान युद्ध हुआ। दोनों आपस में राजा का युद्ध हुए, अनेक लोगों का वहां पर विनाश हुआ, और इस प्रकार से युद्ध होने लगा। तो उदयन राजा जो है वो बड़े तीरंदाजी थे, और तो हाथी के ऊपर चंडप्रद्योत राजा बैठे थे, अनिल वेग हाथी के ऊपर। उस समय जैसे हाथी ने पैर उठाया तो पहले पैर उठाया तो
उदयन राजा ने पहला तीर छोड़ा, हाथी के पैरों में लगा, दूसरा पैर उठाया, दूसरे पैर के अंदर तीर छोड़ा, और तीसरा पैर उठाया और तीसरे पैर के अंदर तीर छोड़ा, तो हाथी घायल हो गया और वहां पर वो हाथी गिर जाता है। और उदयन राजा जो है उसको जाकर के बंदी बना लेते हैं। चंडप्रद्युत राजा को बंदी बना लिया। अब बंदी बना करके अब वहां से चंडप्रद्युत जो उदयन राजा जो है मूर्ति को लेने के लिए जाते हैं, लेकिन उस समय आकाशवाणी होती कि हे राजन, ये आप मूर्ति को यहाँ पर ही रहने दो, ये मूर्ति उठाओ मत। इसलिए वो अवंती के अंदर ही वो मूर्ति रही। और यहाँ पर जो है उदयन चंडप्रद्युत के मस्तक ऊपर उदयन राजा ने मम दासी पति, ये मेरे दासी का पति है, ऐसे एक पट्टी लिखवाई थी। तो वह पट्टी यहाँ पर होता है उस समय। अब उस प्रतिमा की सेवा के लिए, अब प्रतिमा तो अवंती के अंदर ही रह गई, उस प्रतिमा को सेवा के लिए राजा ने 12 गांवों की जागीर लगा दी, सेवा पूजा इत्यादि करने के लिए। इस प्रकार से वहां पर वह प्रतिमा की सेवा होने लगी। अब कहते हैं कि उदयन अवंती से चंडप्रद्युत को बंदी बना करके वह वहां से रवाना होते हैं, लेकिन रवाना होते तो रास्ते में बारिश आ जाती है, चातुर्मास लग जाता है, तो दसपुर नगर के अंदर ही चातुर्मास व्यतीत करते हैं उदयन राजा। अब यहाँ कहते हैं कि पर्युषण पर्व की आराधना उदयन राजा ने कैसे की, उसका यहाँ पर बताते हैं। तो कहते हैं कि जैसे पर्युषण पर्व नजदीक आए, देखो पहले के समय में राजा महाराजा भी अपना दसपुर नगर के अंदर, जैसे उदयन राजा ने चातुर्मास किया, तो चौमासे के अंदर अपना नगर छोड़ करके, अपने एरिया छोड़ करके कहीं जाना नहीं चाहिए, क्योंकि दोष लगता है। तो यहाँ पर भी उदयन राजा जो है वो दसपुर नगर के अंदर चातुर्मास करते हैं। अब यहाँ पर पर्युषण पर्व आता है, तो पर्युषण पर्व के अंदर 8वें दिन संवत्सरी का दिन आया, तो उदयन राजा ने पौषध उपवास किया। और यहाँ पर कहते हैं कि चंडप्रद्युत को कभी पूछा नहीं जाता था, लेकिन उस दिन चंडप्रद्युत राजा को पूछा गया सेवकों के द्वारा कि भाई आज भोजन के अंदर आप क्या खाओगे। तो चंडप्रद्युत विचार करता है कि कभी पूछा नहीं जाता था, जो उदयन राजा के लिए जो भोजन बनता था वही भोजन तो मैं ग्रहण करता था, अब ये आज पूछा क्यों गया। अब उसके मन के अंदर शंका कुशंकाएं चलने लगी चंडप्रद्युत राजा के अंदर कि राजा शायद मुझे मार देना चाहता है, कहीं जहर देकर, खाने के अंदर जहर दे करके मुझे मारने की कोशिश करने वाला होगा, इसलिए ये आज पूछने के लिए सेवक आए हैं। इस प्रकार से वो मन के अंदर, चंडप्रद्युत राजा मन के अंदर ऐसे विचार करता है। उस समय वो चंडप्रद्युत राजा जो है वो सेवक से पूछता है कि भाई कभी नहीं पूछते, आज बात क्या है। तो उस सेवक ने कहा कि आज भाई संवत्सरी का दिन है, पर्युषण पर्व चल रहे हैं, तो राजा का आज तो पौषध उपवास से उपवास किया हुआ है, इसलिए राजा आज भोजन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर चंडप्रद्युत भी कहता है कि भाई मैं भी आज उपवास करूँगा। इस प्रकार से चंडप्रद्युत राजा जो है वो भी उपवास कर लेते हैं। और यहाँ पर अब विचार करते जो सेवक है वो उदयन के पास में जाते हैं और कहते कि राजन, वो भी भोजन के लिए मना कर रहे हैं, उसका भी आज उपवास है। उस समय उदयन राजा विचार करता है कि भाई साधार्मिक भक्ति साधार्मिक है तो उससे हमें क्षमा याचना करना चाहिए, आज तो संवत्सरी का दिन है। इस प्रकार से वो क्षमा याचना मांगने के लिए उदयन राजा कहता है। तो कहते हैं कि सेवक को बुला करके कहते हैं, अब कहते हैं कि क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए और वैर भाव छोड़ना चाहिए। तो उदयन राजा ने भी यहाँ पर वैर भाव छोड़कर, कहते हैं कि चंडप्रद्युत ने जो अपराध किया उसे दंड मिल गया। दूसरी बात यह है कि स्वर्णगुलिका दासी इसको छोड़कर आना नहीं चाहती, और जीवित स्वामी की प्रतिमा जो है वो वापस वहां से लाई नहीं जा सकती, और जो दंड देना था इसको मैंने दे दिया, अब कौन सा दंड बाकी है, राजा का यही तो दंड है। पर अब यहाँ पर कहते हैं कि उस समय ठीक रहेगा और वैर विरोध की क्षमा कर लेनी चाहिए। इस प्रकार से जो उदयन राजा है मन के अंदर विचार करते हैं और नौकर को आज्ञा दी कि कारागृह के अंदर जो चंडप्रद्युत राजा है उसको बाहर निकाल लाओ और सम्मान पूर्वक लेकर के यहाँ पर आओ। और अंतःकरण से उदयन राजा ने चंडप्रद्युत से क्षमा याचना की और क्षमा याचना मांगी। तो कहते कि जो
आराधक होता है वो क्षमा याचना मांगना ही चाहिए, सामने वाला क्षमा करे या न करे। हम तो आराधक बने, सामने वाला भले विराधक हो, लेकिन हमें क्षमा याचना करना चाहिए। अब यहाँ पर कहते हैं कि उस समय उदयन राजा ने अंतःकरण से चंद्रप्रद्योत से क्षमा याचना मांगी। तो कहा कि भाई तुम कैसी क्षमा याचना करना चाहते हो? उदयन राजा ने चंद्रप्रद्योत से पूछा कि तुम कैसी क्षमा याचना करना चाहते हो? तो चंद्रप्रद्योत ने कहा कि मेरे मस्तक ऊपर मम दासी पति जो शब्द लिखा है वो मिटा दो। तो वहां पर पट्टी लगवा दी, और मेरे राज्य को जो आपने छीन लिया है वो राज्य भी मुझे वापस दे दो, तो मैं आपको क्षमा कर सकता हूं, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पर उसी प्रकार से उदयन राजा ने उसको राज्य दे दिया और इस प्रकार से क्षमा याचना की। और यहाँ कहते हैं कि उस समय तो कहते हैं कि चंदनबाला और मृगावती ने जैसे क्षमा याचना की थी वैसे ही हमें भी क्षमा याचना करना चाहिए। गुरुदेव ने पहले ही प्रवचन के अंदर आपको बहुत सुंदर शब्दों में बहुत अच्छी तरह से समझाया कि भाई चंदनबाला और मृगावती किस प्रकार से क्षमा याचना की, और क्षमा याचना करते करते केवल ज्ञान दोनों को हो गया। ऐसी क्षमा याचना हमें भी करनी है। और कहते हैं ना कि दूसरा क्षमा याचना है ये क्षुल्लक साधु की और कुम्हार की, ऐसी क्षमा याचना नहीं होनी चाहिए। और तो गुरुदेव ने पहले ही वो आपको बता दिया। अब कहते हैं कि जिस प्रकार से अंतःकरण से उदयन राजा ने जो चंद्रप्रद्योत से क्षमा याचना की और फिर वहां से जो है वो आगे चातुर्मास वहां पर पूर्ण करके अब राजा जो उदयन है वो वीरभद्र पतन नगर की अंदर वहां पर जाते हैं, और वहां जाकर के वहां पर जो प्रतिमा जो थी चंद्रप्रद्योत के द्वारा जो रखी गई प्रतिमा थी उसकी सेवा पूजा करने लगे। अब कहते हैं कि एक दिन उदयन अपने शांति गृह में पौषध कर रहा था। रात्रि के समय कावसक ध्यान के अंदर कावसक मुद्रा में थे। उस समय कावसक मुद्रा के अंदर देखा कि भाई जब तक ये दीपक जलेगा तब तक मैं कावसक मुद्रा के अंदर रहूंगा, ऐसा नियम लिया हुआ था उदयन राजा ने। परंतु यहाँ पर क्या होता है कि जब दीपक बुझने की तैयारी होती है उस समय दासियां आकर के उसके अंदर तेल डाल देती है और दीपक चलता रहता है। पूरी रात चला और सुबह तक वह दीपक चलता रहा। तो यहाँ पर पूरी रात कावसक ध्यान के अंदर उदयन राजा रहा, और उसके बाद राजा मन के अंदर विचार करता है कि अगर वीर प्रभु यहाँ पर आवे, वीरभद्र पतन नगर के अंदर आवे और आते हो तो मैं प्रभु के पास में दीक्षा ग्रहण करूंगा। इस प्रकार से मन के अंदर भावना भाते हैं, और प्रभु तो मनोगत भावों को जान करके और प्रभात के समय के अंदर परमात्मा वहां पर वीरभद्र पतन नगर के अंदर आते हैं, और परमात्मा का देशना सुन करके उनको वैराग्य हुआ और दीक्षा लेने की भावना हुई और दीक्षा ली। तो यहाँ पर कहते हैं उदयन राजा प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु अभी राजकाज का जो भी कार्य है वो मैं जल्दी समेट करके मैं अब आपके पास में दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। इस प्रकार से वह प्रभु के पास में दीक्षा ग्रहण करते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं कि दीक्षा लेकर वह खूब धर्म ध्यान के अंदर रहे। अब यहाँ पर राज्य जो है वैसे तो हर कोई अपने बेटे को ही देता है, लेकिन यहाँ पर उदयन राजा ने जो राज्य जो है अभिची को नहीं देकर के केसी भांजे को वह राज्य दे दिया। तो यहाँ पर विचार करते कि अभिची विचार करता है कि देखो पिता भी कैसे हैं, राज्य मुझे देना चाहिए लेकिन मेरे इनको केसी को राज्य दे दिया। इस प्रकार से वो पिता से नाराज हो गया। अब केसी जो है वह अपने मामा उदयन यहाँ पर जो है दीक्षा भी बड़े ठाट बाट के साथ में उदयन की हुई। अब यहाँ पर कहते हैं कि उस समय अब यहाँ पर होता है कि उस समय नुखा सूखा भोजन करने के कारण जब उदयन राजा के शरीर के अंदर अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, उस समय वैद्यों ने कहा कि आप दही का सेवन करो तो आपका ये रोग शांत रहेगा, शांत होगा। तो इस प्रकार से वैद्यों ने की सलाह से उदयन राजा जो है वो दही का सेवन करने लगे। अब यहाँ पर कहते हैं कि उस समय एक बार वह उदयन राजा जो है उदयन जो ऋषि अभी साधु बन गए हैं, राजर्षि जो है वो अभी अपने वीरभद्र पतन नगर के अंदर आते हैं, और वीरभद्र पतन नगर के अंदर आते हैं तो उस समय केसी को मंत्रियों ने भड़काया कि महाराज ये उदयन जो राजर्षि है वो अभी
अपने नगर के अंदर आ रहे हैं तो वापस ये दीक्षा पालन करने में असमर्थ हुए हो ऐसा लगता है, इसलिए राज्य लेने के लिए वापस ये यहाँ आ रहे हैं। इस प्रकार से जो मंत्री हैं वो केसी को भड़काते हैं। और कान खंबेरने वाले तो बहुत होते हैं, जहाँ अच्छा काम होता हो ना तो वहाँ तो होते हैं, टांग खींचने वाले, कान खबेरने वाले, मिर्च मसाला डालने वाले बहुत होते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। अब वह कहता है कि भाई ये तो मामा का राज्य है, भले लेने के लिए आ जाए, मैं प्रेम से देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वह मंत्री कहते कि नहीं महाराज, ये बड़े भाग्य से मिलता है, बड़े पुण्य से मिलता है, ऐसे कहाँ मिलता है राज्य, आप ये राज्य मत जाने दो। इस प्रकार से वो केसी का जो मन है वो परिवर्तन कर देते हैं। तो केसी कहता है कि मैं अब क्या करूँ। तो कहते हैं कि आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, उसका उपाय भी हमारे पास में है। इस प्रकार से केसी राजा को कहते हैं। अब मंत्री जो है वो अब कहते हैं कि भाई जो ये राजर्षि है वो दही खाते हैं और कुछ लेते नहीं हैं, तो इसका यही है कि दही के अंदर विष दे करके उसको मृत्यु को शरण हो जाए, ऐसा काम करे। तो यहाँ पर यह होता है उसी समय जब पहली बार जब दही दिया उसके अंदर विष डाला, लेकिन जो प्रभावती जो देव बना है वो उनका उपयोग देखते हैं, उपयोग दे करके उस दही के अंदर से जो जहर है उसका हरण कर लेते हैं, तो वो बच जाते हैं। और दूसरी बार जब वापस जहर दिया जाता है तो उस समय भी देव जो है अपना अवधि ज्ञान का उपयोग करते हैं, और उपयोग किया तो देखा तो उसको भी हरण कर लिया। लेकिन जब तीसरी बार जो हुआ उस समय देव जो है कहीं और ध्यान था, अपना अवधि ज्ञान का उपयोग नहीं कर सके, और वह दही खा करके वह जो उदयन ऋषि जो थे वो काल धर्म को प्राप्त हो गए, संथारा लेकर के वह काल धर्म को प्राप्त हो गई। इस प्रकार से वह देव ने जाना, प्रभावती जो देव बने हैं वो देव ने जाना और इस प्रकार से हुआ है ये जान करके वह क्रोधित होकर के वीर भयपतन जो नगर है उसको धूल से वृष्टि कर दिए, और पूरा धूल धूल करके उस पूरे नगर को धूल से पूरा ढक दिया। इस प्रकार से विनाश कर दिया, वीर भयपतन नगर का विनाश कर दिया। इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है। कहते हैं कि जो राजर्षि जो है वो अंतिम अनशन करके और काल धर्म को प्राप्त करके वो मोक्ष गति को प्राप्त हुए। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। अब कहते हैं कि जो प्रभावती देव को अब जो है उदयन राजा के जो पुत्र है अभिची, वो वहाँ पता है कि पिता ने दीक्षा ले ली। इधर पुत्र अभिची को बहुत दुख हुआ, और यह दुख हुआ जान करके कि मेरे पिता ने अभी केसी को राज्य दे दिया, ये जान करके वो तो कोणिक राजा के पास में चले जाते हैं, और कोणिक के पास में ही वो वहाँ पर रह करके धर्म ध्यान आराधना के अंदर श्रावक धर्म पालन करते हुए वो देव बने, और देव बन करके एक पल्योपम की आयु पूर्ण करके वह महाविदेह क्षेत्र के अंदर वह जन्म लेंगे और वहाँ से मोक्ष गति को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर जो वर्णन बताया है। अब कहते हैं कि जो वीर भयपतन नाम की जो नगरी है उस नगरी के अंदर जो प्रतिमा है वो प्रतिमा को कौन निकालेगा, क्योंकि धूल के अंदर सारे वो डट गई है। तो कहते हैं कि कुमारपाल महाराजा उसको निकालेंगे, और निकाली भी थी, लेकिन अब ये पता नहीं है कि वो जीवित स्वामी की जो प्रतिमा है वो अभी कहाँ है। राजस्थान के अंदर नांदिया गांव है, वहाँ पर कहते हैं जीवित स्वामी की प्रतिमा, लेकिन वो प्रतिमा जो विद्युत माली देव ने जो बनाई थी और वो जो प्रतिमा है आज कहीं पर भी मिलती नहीं है। तो इस प्रकार से उदयन राजा का जो है क्षमा याचना का पर्व यहाँ पर बताया है। इस प्रकार से हमें भी ये पर्युषण पर्वों के अंदर हमें आराधना खूब अच्छी तरह से करनी है। गुरुदेव की निश्रा हमें मिली है, गच्छातिपति श्री जी की निश्रा मिली है, और ऐसी निश्रा के अंदर हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है, हमें धर्म ध्यान करना है, और धर्म ध्यान करके अपनी आत्मा का कल्याण करके हम भी अपने आत्मा को निर्मल कर सके, कर्मों से शुद्ध हो सके, ऐसी आराधना करके हमें भी मोक्ष पद को प्राप्त करें। ऐसी भावना के साथ में हमें समश्री क्षमा याचना करना है। बस आज कमठे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वती
प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथः श्रियेस्तु वः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगेन वीराय नमो वल्लभसूरये। मैंने पहले ही दिन एक बात कही थी कि वैसे तो हमारे जिन शासन में अनेक पर्व मनाए जाते हैं, लेकिन उन सभी पर्वों में यदि किसी हम पर्वाधिराज की संज्ञा दे सकें, यदि किसे हम पर्वों के राजा के रूप में कह सकें, तो वह एकमात्र पर्व है पर्वाधिराज पर्व पर्युषण। वैसे हमारे जैन शासन में तीर्थ अनेक हैं, एक से एक बढ़कर तीर्थ माने हैं, लेकिन उन सभी तीर्थों में जिसे हम तीर्थाधिराज की संज्ञा दे सकें, जिसे हम तीर्थ शिरोमणि कहकर के पुकार सके, तो वह एकमात्र तीर्थ है, वह है शत्रुंजय महातीर्थ। हमारे जैन शासन में अनेक मंत्र कहे गए हैं, हम अनेक मंत्रों का जप करते हैं, लेकिन उन सभी मंत्रों का यदि कोई राजा किसे कहा जाए, मंत्राधिराज की यदि किसे संज्ञा दी जाती है, तो एकमात्र मंत्र है नमस्कार महामंत्र। उसी तरह से हमारे धर्म में ग्रंथ भी अनेकों कहे गए हैं, 10 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, 45 आगम हमारे यहाँ माने गए हैं। लेकिन उन सभी ग्रंथों में यदि किसी को ग्रंथाधिराज की संज्ञा दी जाए, ग्रंथ शिरोमणि यदि किसी कहा जाए, ग्रंथों के राजा यदि किसी को कहा जाए, तो वह एकमात्र ग्रंथ है ग्रंथाधिराज कल्पसूत्र। पर्वाधिराज पर्युषण के पहले 3 दिनों में हमने आचार्य भगवान लक्ष्मी सूरी जी द्वारा विरचित 3 व्याख्यान का श्रवण किया। पहले दिन पर्वाधिराज पर्युषण के 5 दिनों में, पर्वाधिराज पर्युषण के 8 दिनों में जिन 5 कर्तव्यों का हमें अवश्य पालन करना ही चाहिए, ऐसे 5 कर्तव्यों का आपने वर्णन सुना। कल दूसरे दिन श्रावक जीवन के वार्षिक 11 कर्तव्यों पर विवेचन सुना, और आज शासन नायक चरम तीर्थपति भगवान महावीर स्वामी के शासन के अंतिम राजर्षि, जिसे राजर्षि उसे कहा जाता है जो राजा हों और राजा बनकर के और राजपाट का त्याग करके जो संयम को स्वीकार करें, उन्हें राजर्षि कहा जाता है। तो ऐसे शासन नायक परमात्मा महावीर स्वामी के शासन के अंतिम राजर्षि, अंतिम राजा यदि कोई दीक्षित होने वाले थे, तो वह उदायन राजर्षि थी। ऐसे उदायन राजा के उदात्त जीवन को आपने बड़े भावभीनी हृदय से श्रवण किया। हमारे पन्यास प्रवर श्री धर्मशील विजय जी महाराज के मुखारविंद से
कीर्ति, किस तरह से उदयन राजा की परमात्मा की भक्ति थी, किस तरह से वह उदार हृदय से उन्होंने क्षमापना करी, किस तरह से जीवन में आराधक बन करके और उन्होंने उच्च कोटि का चारित्र पालन किया, और तब जब साधना आराधना से आत्मा को पवित्र करके परम पद को प्राप्त किया। बहुत ही सुंदर विवेचन आपने सुना। पहले 3 दिनों में 28 व्याख्यान, और उसके बाद पर्यूषण के चौथे दिन से हम सूत्र शिरोमणि कल्प सूत्र का वांचन करते हैं और आप सब श्रवण करते हैं। हमारे शास्त्र में कहा है, शास्त्रों में लिखा है कि अरिहंत परमात्मा से बढ़कर कोई देव नहीं, मुक्ति से बढ़कर कोई परम पद नहीं, शत्रुंजय से बड़ा कोई तीर्थ नहीं, और कल्प सूत्र से बड़ा कोई सूत्र नहीं। जिस सूत्र के वांचन करने से, वांचन करने वाले को सहयोग करने से और विधि विधान पूर्वक इसका आराधन पूर्वक श्रवण करने से निश्चित ही व्यक्ति 8 भवों में परम पद को प्राप्त कर लेता है, भव सागर से पार हो जाता है। यहां तक कहा है कि इस पृथ्वी तल पर जितनी भी नदियां हैं, जितनी भी नदियां हैं, उन सब का जितने उसके बालू कण हैं और जितने भी समुद्र हैं, उन सभी समुद्रों का जितना जल है, उससे भी अनंत गुना इस कल्प सूत्र के एक एक सूत्र का अर्थ है। इतना ये महान सूत्र है। यदि हमारे मुख में 1000 जिह्वाएं भी क्यों न हो जाएं, हमारे हृदय में यदि केवल ज्ञान भी क्यों न उत्पन्न हो जाए, तब भी हम चाहें तो कल्प सूत्र के महात्म का, महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। ऐसा ये हमारे जैन धर्म का मुख्य सूत्र, जिसे हम सूत्र शिरोमणि कहते हैं, सूत्रों के राजा के रूप में जिसका हम गुणगान करते हैं, ऐसे ग्रंथादिराज, सूत्रादिराज कल्प सूत्र, कौन सा वह भाग्यशाली पुण्यशाली होगा जो उस सूत्र को गुरु भगवंत के कर कमलों में भावपूर्वक घोराएगा और उसके बाद ही गुरु भगवंत चतुर्विध श्री संघ को सूत्र शिरोमणि कल्प सूत्र की वांचना पूर्वक श्रवण करवाएंगे। वह बड़ा भाग्यशाली पुण्यशाली होगा जो सूत्र को गुरु के कर कमलों में घोराने का परम पुण्य लाभ लेगा। वैसे तो यह जो कल्प सूत्र है, इसके वांचन एवं श्रवण करने के अधिकारी केवल साधु साध्वी भगवंत होते थे। श्रावक श्राविकाओं को कल्प सूत्र नहीं सुनाया जाता था। श्रावक श्राविका इसके वांचन और श्रवण के अधिकारी नहीं थे, और काल से भी कल्प सूत्र का वांचन दिन में नहीं होता था, रात्रि में होता था। कल्प सूत्र का श्रवण वांचन रात को होता था। गुरु भगवंत रात्रि के समय, रात्रि के ग्रह नक्षत्रों को देख करके और उसके वांचन का समय निर्धारित करते, और रात्रि में सभी मुनि भगवंतों को इस कल्प सूत्र की वांचना दिया करते थे। दिन में इस कल्प सूत्र का वांचन का अधिकार नहीं था, लेकिन साध्वी जी भगवंतों को, क्योंकि रात्रि में साध्वी जी भगवंत गुरुदेव के उपास्य में नहीं आ सकती, इस कारण से उन्हें निश्चित सूत्र के अनुसार दिन में गुरु भगवंत साध्वी जी भगवंतों को कल्प सूत्र सुनाया करते थे। लेकिन श्रावक श्राविकाओं को इसका वांचन या श्रवण करने का अधिकार नहीं था। लेकिन परम परमात्मा महावीर के निर्वाण के 993 वर्ष बाद, 993 वर्ष बाद ध्रुवसेन राजा हुए, और ध्रुवसेन राजा का एक युवा पुत्र, इकलौता पुत्र, होनहार पुत्र एकाएक मरण की शरण हो गया, मौत के मुंह में चला गया। एक युवा पुत्र के एकाएक वियोग से, विरह से महाराजा ध्रुवसेन की आत्मा कल्पांत कर उठी। उस ध्रुवसेन राजा के व्यथित हृदय को, विफल हृदय को
शांति और समाधि देने की भव्य भावना से आचार्य भगवंत कालक सूरी जी महाराज ने सबसे पहले इस सूत्र को सभा के समक्ष सुनाना प्रारंभ किया। आनंदपुर में सभा के समक्ष सबसे पहले इस सूत्र का संघ को वांचन करके सुनाया गया और तभी से इस कल्प सूत्र को चतुर्विश्री संघ विधि पूर्वक श्रवण करता है। गुरु भगवान इसे विधि विधान पूर्वक श्रवण करवाते हैं। अभी ऐसे ग्रंथाधिराज सूत्र शिरोमणि कल्प सूत्र को घर ले जाने, भोराने एवं ऐसे ग्रंथाधिराज की 5 पूजाएं मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान, हमारे शासन में 5 प्रकार के ज्ञान कहे गए हैं। तो ऐसे सूत्र शिरोमणि कल्प सूत्र की 5 ज्ञान की पूजाएं होंगी। सूत्र की 8 प्रकारी पूजा होगी। जिस तरह से हम परमात्मा की पूजा अर्चना करते हैं उसी तरह से परमात्मा की वाणी इस कल्प सूत्र की भी हम विधि विधान पूर्वक 8 प्रकारी पूजा भी करेंगे। जिस तरह से जब तक परमात्मा उपस्थित रहते हैं तब तक तो परमात्मा के सानिध्य को पा करके, परमात्मा के श्रीमुख से जिन वाणी का श्रवण करके हजारों लाखों आत्माएं संसार सागर से पार हो जाती हैं, लेकिन परमात्मा की अनुपस्थिति में, परमात्मा के अभाव में परमात्मा की वाणी का श्रवण करके जीवन में आचरित करके अनंत अनंत आत्माएं भव सागर से पार हो जाती हैं। हमारे शासन में जितनी परमात्मा हमारे लिए वंदनीय है उसी तरह से परमात्मा की वाणी भी उतनी ही वंदनीय है। और इस कारण से हमारे वार्षिक 11 कर्तव्यों में श्रुत पूजा का भी एक कर्तव्य, श्रुत पूजा, कि किस तरह से परमात्मा वाणी का हम पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, सम्मान बहुमान करते हैं। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि एक बार पेथड़ मांडवगढ़ में आचार्य भगवान धर्मघोष सूरी जी महाराज पधारे। उनके आगमन के शुभ समाचार से सारे संघ में हर्ष हिलोरे लेने लगा। उत्साह की उमंगे तरंगे तरंगित होने लगी और गुरु भगवंत का, गुरुदेव के एक परम भक्त था संग्राम सिंह सोनी, उसने गुरुदेव का ऐतिहासिक भव्याति भव्य स्वागत किया, सामैया किया और 72,000 सोना मोहर केवल गुरुदेव के प्रवेश में उसने लगाए। इतना ऐतिहासिक भव्य प्रवेश करवाया। चातुर्मास का शुभारंभ होने वाला था। संग्राम सिंह सोनी गुरु चरणों में उपस्थित हुआ, निवेदन किया कि गुरुदेव, आप जैसे अनंत उपकारी गुरुदेव का शुभ संयोग मिला है, चातुर्मास का पुण्य अवसर है, ये आराधना की साधना की सीजन है। गुरुदेव, मैं चाहता हूं आपका ऐसे दुर्लभ संयोग जो मिला है चातुर्मास का, आप सूत्र शिरोमणि भगवती सूत्र का हमें श्रवण करवाएं। गुरुदेव ने संग्राम सिंह सोनी और संघ की भावनाओं का आदर किया और भगवती सूत्र का वांचन चातुर्मास में प्रारंभ किया। भगवती सूत्र में गणधर गौतम स्वामी ने परमात्मा महावीर से कितने प्रश्न पूछे हैं? 10,000, 20,000 नहीं, 36,000 प्रश्न। 36,000 प्रश्न गणधर गौतम स्वामी ने परमात्मा महावीर से पूछे और परमात्मा महावीर ने भी उन सभी प्रश्नों का बहुत ही भव्य रूप से उत्तर दिया है, बहुत ही सुंदर उत्तर दिया है। तो जैसे जैसे भगवती सूत्र का पारायण प्रारंभ हुआ, जैसे ही गौतम स्वामी परमात्मा से प्रश्न पूछते और परमात्मा महावीर बड़े सहज भाव से, बड़े अपनत्व ममत्व भाव से जैसे ही गोयमा कहकर के पुकारते और प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ करते, उसी समय संग्राम सिंह सोनी एक सोना मोहर से भगवती सूत्र का पूजन करता। इस तरह से 36,000 प्रश्न के उत्तर दिए परमात्मा ने
और जैसे ही गोएमा शब्द आया प्रश्न के उत्तर देते समय, उसी समय संग्राम सिंह सोनी सोना मोहर से पूजा करता। 36,000 सोना मोहरों से संग्राम सिंह सोनी ने भगवती सूत्र का पूजन किया। उसकी पत्नी ने उससे आधे 18,000 सोना मोहरों से सूत्र का पूजन किया। उसकी पुत्रवधु ने उससे भी आधे 9,000 स्वर्ण मोहरों से भगवती सूत्र का पूजन अर्चन किया। 63,000 सोना मोहरों से संग्राम सिंह सोनी के परिवार ने उस आगम का पूजन किया और उस 63,000 सोना मोहरों में 1,45,000 सोना मोहरे और मिला करके कुल 2,08,000 सोना मोहरों से संग्राम सिंह सोनी ने जो परमात्मा महावीर की वाणी है, जो आगम है, जो अंग 11, अंग 12, उपंग आदि 45 आगम है, उन सभी को स्वर्णाक्षरों से लिखा करके, सोने की स्याही से लिखा करके, पहले के समय में ताड़पत्र हुआ करते थे और ताड़पत्र चिरंजीवी हुआ करते थे, हजारों हजारों साल टिकते थे। ऐसे ताड़ के पत्र के ऊपर सोने की स्याही से उन्होंने आगमों का लेखन करवाया। आज भी संग्राम सिंह सोनी के द्वारा लिखे आगम हमें ज्ञान भंडारों में प्राप्त होते हैं। मैंने स्वयं संग्राम सिंह सोनी के द्वारा लिखा गया जो सोने का 12वां सूत्र है, कल्प सूत्र है, बड़ौदा में हंस विजय लाइब्रेरी में, जो गुरुवल्लभ की मुख्य लाइब्रेरी है बड़ौदा में, वहाँ पर आज भी उपलब्ध है। मैंने स्वयं उसके दर्शन भी किए हैं। तो ऐसा बहुत ही दुर्लभ ग्रंथ सोने के अक्षरों में लिखा गया आज भी उपलब्ध है। तो इस तरह से परमात्मा की वाणी का कितना महत्व है, उसके पूजन अर्चन का कितना महत्व है, बहुमान का कितना महत्व है। कुमारपाल महाराजा जितने भी ग्रंथ कलिका सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद सूर्यदादा ने लिखे, 3.5 करोड़ श्लोकों की संरचना करी। कलिका सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र ने 3.5 करोड़ श्लोक अपने जीवन में रचे। उन सभी को कुमारपाल महाराजा ने स्वर्णाक्षरों से लिखाया, चांदी के अक्षरों में लिखाया और उसके बाद में लिखा करके हाथी के होद्दे पर विराजमान करके चामर ढालते हुए धूप दीप पूर्वक विधि विधान पूर्वक उनके सम्मान बहुमान पूर्वक बाजते गाजते हुए हाथी पे होद्दे पर लेकर के आते और उपास्य में आकर के गुरु भगवंत को बहुमान पूर्वक भोराते, ज्ञान पूजन करते, हीरे पन्ने माणिक मोतियों से ग्रंथ का पूजन करते, गुरुदेव को भोराते और गुरुदेव उसके बाद में उस ग्रंथ का चतुर्विध संघ को श्रवण करवाते। ये हमारी एक पावनी परंपरा रही है, श्रुत पूजा की, श्रुत बहुमान की, ज्ञान के बहुमान की। तो उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हम सूत्र शिरोमणि कल्प सूत्र को अभी भोराने का, घर ले जाने का चढ़ावा बोलेंगे और उसके साथ ही 5 ज्ञान पूजा से हम सबसे पहले इस सूत्र शिरोमणि ग्रंथ का पूजन करेंगे, ग्रंथ की अष्टप्रकारी पूजा करेंगे और बहुमान पूर्वक, देखिए अहोभाव पूर्वक हम गुरुदेव को ग्रंथ रत्न बोराएंगे और उसके बाद चतुर्विध संघ को गुरुदेव अपने श्रीमुख से श्रवण करवाएंगे और उसका संपूर्ण लाभ चतुर्विध संघ जो उस सूत्र शिरोमणि का श्रवण करेगा, उस श्रवण करवाने का परम पुण्य लाभ उस भाग्यशाली की झोली में जाएगा। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। बहुत बड़ा पुण्य, बहुत बड़ा अवसर और हमारा परम सद्भाग्य है कि ऐसे दिव्य भव्य अलौकिक अद्भुत बेनमून इस मणि लक्ष्मी तीर्थ धाम में ऐतिहासिक जिसका निर्माण हुआ और भव्याति भव्य प्रतिष्ठा संपन्न हुई और प्रतिष्ठा के बाद पहला ही चातुर्मास इतना भव्य रूप से संपन्न हो रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे श्री आत्मवल्लभ सर्वमंगल ट्रस्ट के चेयरमैन, हमारे सर्वे सर्वा हमारे बाबू श्री जवाहरलाल जी ओसवाल भी अत्यंत व्यस्त होते हुए भी आज समय निकाल कर हमारे बीच हैं। हमारी मैया तो अभिराज जी तो प्रतिदिन पर्यूषण का प्रारंभ होते ही प्रतिदिन प्रवचन में पधारती हैं। बाबूजी भी आज समय निकाल कर हमारे बीच पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष महोदय सुरेंद्र मोहन जी, विनोद जी, हमारे राहुल जी वित्त सचिव, हमारे महासभा के प्रधान बाबू नरेंद्र जी बम्ब आदि और अन्य भी ट्रस्टीगण यहाँ पर प्रतिदिन पधारते ही हैं। मैं बहुत बहुत सबको धन्यवाद दूंगा। और अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे जो गुरुओं के भी गुरु जो परिवार रहा है, ऐसे हमारे पट्टी के बाबू अमीचंद जी, पंडित अमीचंद जी के जो परिवार के एक मुख्य सदस्य हैं, हमारे भैया श्री नवनीत भैया, बॉबी भैया, जो कि हमारे श्री आत्मानंद जैन महासभा उत्तरी भारत के
महासचिव हैं, बहुत ही अनुभवी हैं, सूझबूझ के धनी हैं और बड़े ज्ञानी हैं, जिनको सभी धर्म परंपराओं का बोध है। पूर्वक उन्होंने जो तप मार्ग पर कदम बढ़ाए हैं, अभी तक हमें ज्ञान नहीं था, हमें पता नहीं चला था, लेकिन जैसे एक दिन पहले पता लगा, बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी हुई। वह कहते हैं मुझे तो केवल आत्मशुद्धि के लिए तप करना है, मुझे कि ख्याति प्रख्याति के लिए, यश लिप्सा के लिए नहीं, मुझे तो केवल आत्मशुद्धि की भावना से मुझे तप करना है। लेकिन फिर भी जैसी हमें जानकारी मिली, बहुत ही प्रसन्नता हुई और चतुर्वेद श्री संघ में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मैं हृदय से बहन आशु और हमारे भैया नवनीत जी का तहे दिल से खूब 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 अनुमोदन करता हूँ, खूब खूब धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अनुरोध करूँगा हमारे नवनीत भैया से पधारें और साथ में हमारे वीरभूषण जी तो साथ हैं ही, हमारे जो प्रतिदिन हमारे चातुर्मास में प्रत्येक सभा का इतना सुंदर संचालन करते हैं, इतना मीठा संचालन करते हैं, बड़े मीठे नपे तुले मधुर शब्दों में वे सभा का संचालन करते हैं। हमारे वीरभूषण जी जो कि आत्मनिर्जन महासमिति के भी हमारे सचिव हैं और महासभा के भी अब सचिव पद को सुशोभित करने जा रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा वीरभूषण जी भी साथ रहें, हमारे नवनीत भैया और भूषण जी मिलकर के श्री हाँ, हमारे नवनीत भैया के छोटे भाई कमल भैया, कुकी भैया जिसको हम प्यार से कहते हैं, तो ऐसे कमल भैया कुकी भैया की भी धर्म पत्नी के धर्म चक्र तब चल रहा है। देखिए पूरा परिवार, इतनी जिम्मेदारियां होते हुए भी, पारिवारिक व्यापारिक सभी प्रकार की जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए, सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए भी परिवार में किस तरह से ये लंबी लंबी तपस्याएं बहनें कर रही हैं। मैं बहुत बहुत बहनों की अनुमोदना करता हूँ, पूरे परिवार की तहे दिल से खूब खूब अनुमोदना धन्यवाद देता हूँ। और वे अब चढ़ावा का शुभ शुरुआत करेंगे। कल्प सूत्र को सूत्र शिरोमणि ग्रंथाधिराज, केवल पर्वाधिराज परुषण में ही ये सौभाग्य मिलता है, केवल पर्वाधिराज परुषण में ही कल्प सूत्र गुरु भगवंतों को भोराने का और चतुर्वेद श्री संघ को श्रवण करवाने का पुण्य लाभ मिलता है। वर्ष भर में और कोई ऐसा अवसर नहीं है कि कल्प सूत्र भोराने और श्रवण करवाने का आपको लाभ मिल सके। बहुत ही अति महत्वपूर्ण लाभ, महत्वपूर्ण चढ़ावा अब प्रारंभ हो रहा है। धन्यवाद। सूत्र शिरोमणि ग्रंथाधिराज कल्प सूत्र को गुरु भगवंतों को भोराने का, अपने गृहांगन में ले जाने का, कल्प सूत्र को हमारे यहाँ पर कल्प वृक्ष की उपमा दी है। कल्प तरुवर कल्प सूत्र पूरे मन वांछित, यह ऐसा कल्प सूत्र है, यह कल्प वृक्ष के समान कल्प सूत्र है जो हमारी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। ऐसे सूत्राधिराज कल्प सूत्र को घर ले जाने और गुरु भगवंतों को भोराने का परम पुण्य लाभ, और उसके बाद गुरु भगवान चतुर्वेद श्री संघ को उसका श्रवण करवाएंगे। यह संपूर्ण लाभ परम पुण्यशाली भाग्यशाली स्वर्गीय श्रीमान शिखर चंद जी शीलावंती जैन के वंशज, श्री श्रीपाल जी जैन, बहन रचना जैन, अंकित मिशा जैन, रचित सांजल जैन, भव्यम खुशबू बायरा जैन, खान का डोगरा परिवार ने यह परम पुण्य लाभ लिया। खूब तालियां बजा करके खूब अनुमोदना कीजिए, अनुमोदना कीजिए, अनुमोदना कीजिए। यह मेरी बहन का परिवार है। मेरी मामा जी की बेटी बहन रचना ने एक लंबी तपस्या प्रारंभ की है और उनकी भावना थी गुरुदेव मणि लक्ष्मी जैसे तीर्थ धाम में और आपका चातुर्मास हो, यह लाभ मुझे ही लेना है। बोली की चिंता नहीं, जितनी भी बोली जाए यह लाभ तो मुझे ही लेना है। बहुत उदारता पूर्वक भव्य भावनाओं से आज हमारे बाबू श्रीपाल जी, हमारे भाई अंकित जी बैठे हैं, बहुत उदारता पूर्वक यह लाभ लिया है। मैं खूब खूब तहे दिल से उनकी हृदय से अनुमोदना करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। खूब खूब धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारी बहन रचना की जो सुदीर्घ तप की भावना है, परमात्मा उन्हें शक्ति दे, गुरु भगवंत उन्हें शक्ति दे, शास्त्र उन्हें शक्ति दे, और उनकी जो सुदीर्घ तप करने की भावना है वह निश्चित ही सफलता को प्राप्त हो, ऐसी मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और इसके साथ ही हमारी मामा जी की दूसरी बेटी बहन ममता गुलशन जी ने भी संवत्सरी के बाद भाद्रवा सुदी पंचमी को जितने भी तपस्वी होंगे, 28 से ऊपर, 88 से ऊपर के जितने भी तपस्वी होंगे, उन सभी तपस्वियों के पारने का पुण्य लाभ, उन सभी तपस्वियों के पारने का पुण्य लाभ हमारी बहन
रचना जी की बड़ी बहन ममता, गुलशन जी हमारी, जिनको पुष्पा लंबी कहा करते थे, हमारे ऐसे पुष्पा बहन जी के परिवार ने, रचना भी मेरी बहन है तो ममता भी मेरी बहन है, दोनों ही बहनों ने बहुत ये परम पुण्य लाभ लिया है। बहुत बहुत दिल से अनुमोदना, बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत अनुमोदना। मेरी 3 बहनें मामा जी की, और तीनों ही बेटियां लुधियाना में ही हैं, और तीनों बहनों का एक दृढ़ संकल्प था, गुरुदेव आपका चातुर्मास्य से हमें लंबी तपस्या करनी है, और तीनों ही बहनें लंबी तपस्या की ओर अग्रसर हैं। मैं परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ तीनों ही मेरी बहनों की ये लंबी तपस्या की भावना निश्चित ही सफल हो, उनकी भावना पूरी हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। इस समय में भी, अंतिम श्वासों में भी जिन्होंने मुझे ही याद किया, और जैसे मैंने मंगल पाठ सुनाया और उन्होंने अंतिम सांस ले ली, ऐसे मेरे दिल से जुड़े ऐसे मानसी जी बोथरा के हमारे पौत्र, और उन्हीं की प्रतिकृति, उन्हीं के आशीर्वाद स्वरूप जो आज बुलंदियों को छू रहे हैं जयपुर में रह करके भी, ऐसे हमारे तरुण भैया बोथरा ने लाभ लिया है। 81,000 भी उनका था, 1,11,000 भी उनका रहा। बहुत बहुत उदारता से, दिल की गहराई से उदारता मुझे लाभ लिया है। खूब अनुमोदना, तालियां बजा करके जितने भी, जबकि आज तो जाने की इजाजत दे चुके थे, कल से आए हुए हैं, और हमारे प्रवीण जी के परम मित्र हैं, पहले परिषद को आए, दूसरे रहे, आज तो जाने की भावना थी, लेकिन भावना बनी और इतना बड़ा लाभ लिया है। निश्चित है कल यश प्रकार पूजा तो करके ही जाएंगे, उसके पहले नहीं जा सकेंगे। चलिए तो सब बोलना चाहते हैं हमारे मेरे गुरुदेव को प्रणाम, ऊपर से दादाजी प्रणाम कर रहे हैं, और मैं तो कल रात को दंडवत प्रणाम कर चुका हूँ। आपके घर में एक तरीके से कल आपके पाटे के नीचे जो दोनों हाथ रख करके मैंने मेरे पूरे साधना का बल बढ़ाया आपने, थैंक यू। मन में जो मैं साधना करता हूँ गुरुदेव को याद करके आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ पंक्तियां हैं। ईश्वर गुरु शरण, ईश्वर गुरु शरण, ईश्वर गुरु शरण शरण्यम, आत्मा गुरु शरण, आत्मा गुरु शरण, आत्मा गुरु शरणम शरण्यम, देव गुरु शरण, देव गुरु शरण, देव गुरु शरणम। गुरु का जो शब्द का प्रयोग है उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे हृदय में यही समाये हुए हैं। यहाँ गुरु का मतलब और कुछ भी नहीं है। शरणागत हम, शरणागत हम, शरणागत हम शरणम। अपना पूर्णतः समर्पण सीधे हाथ के पैर के अंगूठे पर सबका होना चाहिए, ये मेरा भाव है। आत्मा गुरु शरणम, आत्मा गुरु शरणम, आत्मा गुरु शरणम शरणम, शरणागत हम, शरणागत हम, शरणागत हम शरणम। थैंक यू गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज तीसरे परम प्रदूषण शिरोमणि सूत्र श्री कलशसूत्र जी की 5 ज्ञान पूजा की बोलियां, अष्टप्रकारी पूजा की बोलियों का चित्त भाग्यशाली ने लाभ प्राप्त किया है। श्री आत्मा वल्लभ जैन सर्वमंगल ट्रस्ट के चेयरमैन परम आदरणीय बाबू रामलाल जोसवाल, प्रधान श्री सुरेंद्र मोहन जी, महामंत्री श्री विनोद जी, कोषाध्यक्ष श्री राहुल जी, और सभी ट्रस्टी की ओर से इन सभी लाभकर्ताओं की हार्दिक अनुमोदना करते हैं। देखिए ऐसा है, यहाँ पर तो कल्पसूत्र पौराणिक और करने जाने का परम पुण्य लाभ हमारे स्वर्गीय शिखर जी परिवार ने लिया है, हमारे गौर शिपा जी, अंकित भैया, अर्चित भैया परिवार ने, रचना परिवार ने लिया है, और साथ ही हमारे पुराना बाजार उपासना में कल्पसूत्र पौराणिक करने जाने का परम पुण्य लाभ
हमारे ही मेरी ही बहन, हमारे रचना बहन की बहन और अभय कुमार जी, शांति देवी, शशि पाल जी, शुभम जैन परिवार, थोड़े वाले परिवार ने नाम लिया है। दोनों ही बहनें हैं और वैसे तीनों ही बहनों ने लंबी तपस्या चालू कर रखी है। एक बहन ने तो संवत्सरी के बाद पंचमी के सभी तपस्याओं के पारने का परम पुण्य लाभ हुआ है। ममता बहन, तुलसी कुमार जी, पुष्पा नबी परिवार ने, और एक हमारी बहन ने रचना बहन और श्रीपाल जी परिवार ने, खानदान वगैरह परिवार ने यहाँ पर सूत्र बुराड़ी का लाभ दिया है। और तीसरी बहन वंदना शशि पाल जी बड़े वाले परिवार ने शहर में पुराना उपास्य में कल्प सूत्र बुराड़ी का घर ले जाने का परम पुण्य लाभ दिया है। आज दोनों ही यहाँ का जो कल्प सूत्र है और दूसरा जो पुराना उपास्य का कल्प सूत्र है, दोनों ही कल्प सूत्र आज अभी वो घर लेके जाएंगे, घर रखेंगे। शायद से अपने पुराना बाजार उपासना में दोनों ही कल्प सूत्र आ जाएंगे। रात्रि की भव्य भक्ति हमारे पुराना बाजार उपासना में बहुत ही भव्य रूप से संपन्न होगी। दोनों ही कल्प सूत्र वहां पर रखे जाएंगे और भव्य भावना भक्ति होगी। और प्रातः ठीक 8:30 बजे हमारे बहन रचना जी का पूरा परिवार और श्रीपाल जी परिवार यहाँ पर कल्प सूत्र लेकर के आएंगे और यहाँ सूत्र पहले 5 ज्ञान पूजा होगी, अष्टप्रकारी पूजा होगी और उसके बाद घुराएंगे और सूत्र श्रवण का प्रारंभ होगा। और वहां पर किसी तरह बहन वंदना वहां पर भी पुराना बाजार उपासना में कल्प सूत्र घुराएंगे, उसके बाद वहां पर भी सूत्र का वांचन प्रारंभ होगा। दोनों ही हमारे तीनों ही बहनों के परिवार को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में मोहनदई हाल में होने वाले कार्यक्रम में परिवार की ओर से एक निवेदन, श्री आत्मा वल्लभ जैन सर्वमंगल ट्रस्ट के सभी ट्रस्टीगण और जितने भी आराधक हैं, श्री आत्मा जैन महासभा के कार्यकारिणी के सदस्य, जितने पदाधिकारी हैं और पूरे लुधियाना के जन से परिवारों के उनसे अनुरोध है कि श्री आत्मा वल्लभ जैन पाठशाला के अंदर श्री स्वामी सुदर्शन कलश के भावना कीर्तन में अवश्य में रात्रि समय 8 बजे रात्रि 8 बजे प्राण के उपासना में पूरे वक्त की और यहाँ पर जिन्होंने ये लाभ प्राप्त किया है वो परिवार से आत्मा वल्लभ जैन सर्वमंगल ट्रस्ट की ओर से विनती कि ठीक सुबह 8:30 बजे से 4-5 मिनट पहले यहाँ पर आप पहुँचे, क्योंकि पहले 5 ज्ञान की पूजा भी होनी है, अष्टप्रकारी पूजा भी होनी है, उसके बाद फिर गुरुदेव को पहुँचाना है, 5 की प्रारंभ होनी है, आधा घंटा उस पूजन को लगेगा सभी चीजों को। इसलिए पहले आएंगे तो समय पर कार्यक्रम सही व्यवस्थित से चलेगा। इसलिए इस बात का परिवार से विनती है सर्वमंगल ट्रस्ट की ओर से, समय अनुसार रास्ता जरूर लंबा है लेकिन हम समय अनुसार चलेंगे, क्योंकि ये गुरुदेव का कार्यक्रम हमको समय अनुसार ही करना है। सभी ज्ञान पूजा के लाभार्थी भी ठीक 8:30 बजे से पहले यहाँ पर पहुँच जाए। एक अठाई कल जिसका पारण हुआ था, कल उसका सम्मान नहीं हो पाया था। उषा जी जय भगवान जी से निवेदन कि वो कृपया आगे आए और गुरुदेव से आशीर्वाद लें और सर्वमंगल ट्रस्ट की तरफ से उनका बहुमान किया जाएगा। मैं निवेदन करूंगा धर्म लाइना श्रीमती लाली ओसवाल कृपया बहुमान करने के लिए आगे आ जाए। अंजलि जी आप साथ में लो सम्मान उधर ही लगेगा। साइड तो हो गया। श्रीमती लीला जी जैन जिनका 8वां तप था, वो भी कृपया आगे आ जाए, उनका सम्मान भी रहेगा था।
कर लो बंद। श्रीमती मीना जी जैन जिनका अथक जिन्होंने पूरा किया, उनका सम्मान है गया था।